सर्वोपचारार्थं धाक्षवाण समर्पयामि। जोरदार तालियां बजाएंगे आप सभी। याशिका माल्यार्पण हो रहा है। माल्यादीन सुगंधेन मालित्यादीन वै प्रभो मया हृदानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यतां दक्षिणां नमस्कारां समर्पयामि आरार्तिक्यम्। आप सभी माताएं अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। बाबूजी लोग भी भगवान की हम सभी मिलजुल के आरती करेंगे। हरि ओम। आरार्त्रिवार्देवगूरजहादिदुर्प्रायदामभिः दिवः सजागुसिबिर्हते विरृतस आत्वैकं वर्तते तामः। श्री भागवत भगवान की है आरती आरती, पापियों को पाप से है तारती ये आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, हाँ पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती आरती, पापियों को पाप से है तारती। जय जय श्री राधे। ये अमर ग्रंथ ये मोक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला। ओ ये अमर ग्रंथ ये मोक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला है, ये पंचम वेद निराला है, ये पंचम वेद निराला है। नव ज्योति जगाने वाला है, नव ज्योति जगाने वाला है, नव ज्योति जगाने वाला है, नव ज्योति जगाने वाला है। हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि नाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही। यही जग जग मन कल्याणी, पापियों को पाप से तारी। श्री भागवत भगवान की है आरती आरती, पापियों को पाप से तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला है, पापों को मिटाने वाला है, पापों को मिटाने वाला है। हरि दर्श दिखाने वाला है, हरि दर्श दिखाने वाला है, हरि दर्श दिखाने वाला है, हरि दर्श दिखाने वाला है। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती आरती, पापियों को पाप से है तारती। जय हो।
यही प्रभु महिमा की आरती पापियों को है आरती भागवत भगवान की है आरती आरती पापियों को पाते है आरती भागवत भगवान हल 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 ओम जलेन शीतले गरणं पुष्पे देवता विवन्दनम् आत्मा विवन्दनं मन्त्रुष्पाञ्जलिः यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना तेहनाकं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः कायेन वाचा मनसेन्द्रियैवा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिस्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। प्रभुस्वा पुराण पुरुषोत्तमाय नमः मन्त्रुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। प्रेम शुभले भागवत भगवान की जय। श्री व्यास जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। प्रेम शिवोली वृंदावन बिहारी लाल की आप लोग तो जयकारा लगाइए। प्रेम शिवोली वृंदावन बिहारी लाल की, कृष्ण जन्मभूमि की। आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। आज कथा के माध्यम से श्री कृष्ण और रुक्मिणी का विवाह महोत्सव मनाया जाएगा। अभी तक जो भी कथा पंडाल में ना आ पाए हो, कृपया करके अपने कार्य से निवृत्त होकर के समय निकालते हुए, समय को ध्यान देते हुए कथा पंडाल में आने का प्रयास करेंगे। अवध धाम से पधारे कथा व्यास निशु भारद्वाज गोपी जी का मंच पे आगमन हो चुका है। अतः आप सभी भक्त समय को ध्यान देते हुए कथा पंडाल में आने का प्रयास करें। निवेदन करते हो व्यास जी को, हम भक्तों को वहां ले चले जहां कल की भागवती गंगा में अपने जीवन को धन्य बनाने का प्रयास कर रहे हैं। हम भक्तों को वहां ले चलें, अपने जीवन को धन्य बनाने का प्रयास करें। राघव राघव राधे जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। राधे जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। राधे जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। राधे जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। राधे जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः।
श्री गुरुवे नमः। विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्म विष्णु महेश्वराय सरस्वतीं च प्रणम्यादो सर्वकार्यार्थसिद्धये। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नं भीष्टिदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्त्रिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। मङ्गलं कौशलेन्द्राय महनीय गुणाब्धये चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मङ्गलम्। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। अतुलित बलधामं हेम शैलाभदेहं धनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भगतं वातजातं नमामि। श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जो को दास जन्म जन्म मोहि दीजिए श्री वृंदावन को वास। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की राधे रानी सरकार की श्रीमद् भागवत महापुराण जय हो। श्री राधे राधे जय जय श्री राधे। अब उनका राधे 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 जय जय श्री राधे। श्री राधे जय जय श्री राधे। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु श्री तड़युदित विनिंदित पीताम्बरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण की पावन कथा का आज षष्ठम दिवस है। विगत 5 दिनों से आप सभी सुखासन ग्रामवासी बड़े भाव के साथ श्रद्धा के साथ भगवान की इस लालित्यमयी गाथा का श्रवण लाभ प्राप्त करके अपने जीवन को धन्य बना रहे हैं।
आइए हम सभी आज षष्ठम दिवस की कथा में प्रविष्ट हो कथा को सुनने सुनाने का उपक्रम आरंभ करें। उससे पूर्व भगवान नाम संकीर्तन का आश्रय लेते हुए अपनी वाणी को जीवा को पवित्र करेंगे। इस प्रांगण में उपस्थित हमारी समस्त श्रद्धामयी माताएं बहनें, आप सभी को जय जय श्री राधे। बाल गोपाल मंडली, हमारे कथा के सूर्यशिक श्रोता भगवत वृंद जो इस प्रांगण में बैठ करके निरंतर अपने जीवन को धन्य बना रहे हैं, आप सभी को जय जय श्री राधे। मंच पर विराजमान गंधर्वगढ़ हमारे आचार्य जी, मुख्य यजमान जी श्री आलोक, श्री कल्याण कुमार यादव जी और उनके समस्त परिकर, आप सभी को जय जय श्री राधे। यूट्यूब फेसबुक लाइव के माध्यम से कथा को श्रवण कर रहे भक्तों को भी सादर जय जय श्री राधे। आइए हम सभी अविलंब कथा में प्रविष्ट होते हैं, तालियों की सेवा करते हुए। बड़े अच्छे भक्त हैं। आप लोग बातें बड़ी मानते हो, वाकई में बहुत अच्छा लगता है आप सभी के बीच में कथा सुनाकर। एक बार फिर से अपने लिए जोरदार तालियां बजा दो। जिन्हें जिन्हें लगता है कि भगवान श्याम सुंदर ही उनका सहारा है, जिनके जिनके घर की गाड़ी को चलाने वाले मेरे श्याम सवरिया हैं, वो मिलकर मेरे साथ गाएंगे। बड़े भाव के साथ बोलेंगे। नंदलाल सहारा तेरा है, लाल सहारा तेरा है, गोपाल सहारा तेरा है, गोपाल सहारा तेरा है। सभी लोग बोलेंगे इस बात को, कोई मुख बंद करके नहीं बैठेगा। भगवान ने इतना सुंदर कंठ दिया है, उसका उपयोग करो। अच्छा, हम जो आपको सुनाते आपको समझ में आता है? सही बताइएगा, किनको किनको समझ में आता है? हाँ, सबको समझ में आता है, बहुत अच्छी बात है। बोलो राधे रानी सरकार की। चलिए मिलकर बोलेंगे। नंदलाल सहारा तेरा है, लाल सहारा तेरा है, गोपाल सहारा तेरा है, गोपाल सहारा तेरा है, हे नंदलाल सहारा तेरा है, नंदलाल सहारा तेरा है, गोपाल सहारा तेरा है, गोपाल सहारा तेरा
गरीबों से है बादशाहत तुम्हारी, गरीबों से है बादशाहत तुम्हारी। नंदलाल सहारा तेरा है, नंदलाल सहारा तेरा है, गोपाल सहारा तेरा है, गोपाल सहारा तेरा है, नंदलाल सहारा तेरा है, नंदलाल सहारा तेरा है, गोपाल सहारा तेरा है, सहारा तेरा है। मेरा और सहारा कोई नहीं, ओ मेरा और सहारा कोई नहीं, मेरा और सहारा कोई नहीं, ओ मेरा और सहारा कोई नहीं। हे नंदलाल सहारा तेरा है, नंदलाल सहारा तेरा है, गोपाल सहारा तेरा है, गोपाल सहारा तेरा है, नंदलाल सहारा तेरा है, ओ नंदलाल सहारा तेरा है, गोपाल सहारा तेरा है। गोपाल सहारा तेरा है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। शिवम कहिला आवाज बराबर आ रही है, कम तो नहीं, तुम जानना। राधे। कल आप सभी ने भगवान की सुंदर सुंदर बाल लीला की कथा श्रवण की। भगवान ने किस प्रकार से बाल लीला करके सभी ब्रजवासियों का, समस्त संसार का मन मोह लिया है। देखो महाराज, भगवान ने चीर हरण की लीला की थी, कल आप सभी ने सुना। माखन चोरी की लीला की थी, आपने वो प्रसंग भी सुना। भगवान की हर लीला के पीछे एक रहस्य है, भगवान की हर लीला के पीछे कुछ कारण है। भगवान जो भी लीला करते हैं वो किसी कारण से करते हैं, समाज को एक संदेश देने के लिए करते हैं। लेकिन महाराज, भगवान की लीला को समझना इतना आसान नहीं है। हम जैसे अल्प बुद्धि वाले भगवान की लीला को नहीं समझ सकते। क्यों? क्योंकि वो ब्रह्म, वो परमात्मा, जिनकी महिमा वेद भी नेति नेति कह के गाते कि ये भी नहीं है, ये भी नहीं। वेद भी जिनका वर्णन करने में सक्षम नहीं है, उन भगवान की लीला हम आप कैसे जान पाएंगे? बस उनके चरणों से प्रीति बनी रहे, यही बहुत है। भगवान ने माखन चोरी की लीला इसलिए की थी क्योंकि वो इस लीला के द्वारा सबके मन को चुराते थे, सबके चित्त को चुराते थे। भगवान जिस पर कृपा करते हैं, भगवान जिस पर अपनी दया करते हैं, उससे खुद कोई ना कोई संबंध जोड़ते हैं। इसीलिए श्री ठाकुर जी ने सोचा कि मैं माखन चोरी करूंगा, ये ब्रिज की नारियां हैं, ये शिकायत करने आएंगी और इसी बहाने हमारा दर्शन करके अपना जीवन धन्य करेंगी। भगवान ने चीर हरण लीला की कल हमने चर्चा की थी कि 4 वर्ष की उम्र में श्री ठाकुर जी ने गोपियों के वस्त्र चुराए थे। और कौन से वस्त्र चुराए थे? अज्ञानता रूपी वस्त्र चुराए थे, अविद्या रूपी वस्त्र चुराए थे। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, अपनी माँ के सामने वो किसी भी रूप में रह लेता, उसे कोई शर्म नहीं आती। क्यों? माता पिता पर भरोसा होता है। माता पिता ने ही बनाया है तो उनसे शर्म कैसी, उनसे कोई बात छुपाना कैसा? यही बात भगवान हम सभी जीवों से जानना चाहते हैं कि हम ईश्वर पर विश्वास कितना करते हैं, हम ईश्वर के प्रति समर्पित कितने हैं। भगवान ने गोपियों के अविद्या रूपी वस्त्र को चुराया
और फिर उसने ज्ञान भर करके गोपियों को वापस कर दिया। महाराज भगवान ने एक और लीला रची थी। कब? श्री ठाकुर जी ब्रजवासियों से बहुत प्रेम करते हैं। एक दिन की बात है, अपने मित्रों से कहा प्रभु ने कि हम लोग गाय चराने चलेंगे, सब लोग अपने अपने घर से भोजन लेकर आना। तो जिसके घर में जो भोजन, जो खाने की वस्तु बनी रहती थी, एक पोटली में बांध करके ग्वाल बाल लेकर के आते थे। और जब गाय चराने जाते तो एक वृक्ष के नीचे बैठ करके सब भोजन पाते थे। ये नियम था। एक दिन की बात है, श्री ठाकुर जी ने मधुमंगल पर कृपा करने का विचार किया। सारी ग्वाल बाल गाय चराने गए। श्री ठाकुर जी साथ में हैं, गौएं हैं, बछड़े हैं। ठाकुर जी ने कहा कि आज सब लोग अपना अपना भोजन दिखाओ, किसने क्या लाया है। जैसे सबने अपनी अपनी पोटली खोली, मधुमंगल का हाथ खाली था। मधुमंगल खाली हाथ आया था, कुछ नहीं लाया था। भगवान कहते मधुमंगल आपके घर का भोजन कहाँ है? मधुमंगल सकुचा गया, बोला लाला आज तो मैंने कुछ लाया नहीं खाने के लिए। क्यों? बोले आज मेरे घर में कुछ बना नहीं था, गरीब था तो उसके घर कुछ बना नहीं था। देखो ठाकुर जी जिस पर कृपा करना चाहते हैं वो कोई ना कोई बहाना ढूंढ लेते हैं। ठाकुर जी को आज मधुमंगल के घर के बने भोजन का भोग लगाना था, तो क्या किया? बोले ना मधुमंगल मैं आज तुम्हारे ही घर का भोजन करूंगा। मधुमंगल की आंखों में आंसू आ गए। मधुमंगल कहता है लाला सच में आज मेरे घर कुछ नहीं बना, कल मैं तेरे लिए कुछ ना कुछ ले आऊंगा माँ के हाथों से बनाकर। ठाकुर जी बोले मुझे आज ही पाना है। मधुमंगल कहता है आज तो कुछ नहीं बना। ठाकुर जी ने कहा कल का बासी वाला रखा है ना। अब मधुमंगल सोच में पड़ गया कि अरे लाला को तो सब पता ही, जान कैसे जाता है। एक दिन पहले मधुमंगल के यहाँ कढ़ी बनी थी, वो बासी कढ़ी रखी थी। ठाकुर जी ने कहा जाके पता करके आओ घर पे है कुछ, पहले का भी हो तो चलेगा। जरा भाव देखो मेरे ठाकुर का कैसे सरल है। मधुमंगल दौड़ा दौड़ा गया अपनी माँ के पास। माँ माँ कन्हैया तो मुझसे कुछ भोजन पाने की जिद कर रहा है। माँ बोली कि मधुमंगल बेटा आज कुछ बना नहीं, तू तो जानता ही है कल की बासी कढ़ी बची है। मधुमंगल कहता वही तो मैया हमारे घर कल कढ़ी बनी थी, लाला को न जाने कैसे पता चल गई। अब वो वही कढ़ी की जिद कर रहा है, कह रहा मुझे तुम्हारे घर की बासी कढ़ी खानी है और ले आओ। माँ कहती नाना वो तो गोपों के राजा का बेटा है और इतना कोमल श्याम सुंदर को हम बासी कढ़ी थोड़ी खिलाएंगे। मधुमंगल कहता माँ वो बहुत जिद्दी है, अगर आ गया तो खा लेगा। तो क्या किया जाए? जो बासी कढ़ी बची हुई थी थोड़ी सी मधुमंगल ने पी लिया उसे। अब मुंह पर कढ़ी लगी है, दौड़ा दौड़ा आया। मधुमंगल कहता है लाला मैं घर पे गया था पर कढ़ी तो खत्म हो चुकी थी, बची ही नहीं थी। ठाकुर जी ने कहा तुम्हारे मुख पे तो लगी है, आज मैं इसी को ग्रहण करूंगा। अब महाराज सब ग्वाल बाल देखते रह गए। भगवान कृष्ण मधुमंगल के मुख पे लगी हुई बासी कढ़ी को अपनी जिह्वा से चाटने लगे। अब इस दृश्य को किसने देखा? ब्रह्मा जी ऊपर से जा रहे थे। ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक से भ्रमण कर रहे थे तो देखा कि भगवान कृष्ण मधुमंगल के मुख की कढ़ी चाट रहे हैं। आहा हा, ये दृश्य देखकर ब्रह्मा जी बोले कि छी छी छी, ये भगवान नहीं हो सकता, ये भगवान तो हो ही नहीं सकते। अरे भगवान कहीं गवारों के मुख की कढ़ी चाटते हैं, वो भी बासी झूठी कढ़ी। पता नहीं ये ब्रजवासी नहाते धोते भी हैं कि नहीं। ये भगवान तो हो नहीं सकते। ब्रह्मा जी को मोह उत्पन्न हो गया, लेकिन उन्हें क्या पता ठाकुर जी की सरलता कैसे है। प्रेम में सब कुछ संभव है महाराज।
प्रेम में सब कुछ संभव है। तो क्या किया, ब्रह्मा जी ने परीक्षा लेनी चाहिए श्री ठाकुर जी की। ब्रह्मा जी ने सबसे पहले जो गौएं चर रही थी उन्हें गायब कर दिया। गौओं और बछड़ों को गायब करके ब्रह्मलोक पहुंचा दिया और सोचा कि देखो ये बालक जान पाता है कि नहीं। भोजन इधर किया जा रहा है, सब कलेवा कर रहे हैं। ग्वाल बालों ने कहा, कन्हैया हम सब तो भोजन करने में व्यस्त है, हमारी गौएं न जाने कहीं इधर उधर चली जाएं। ठाकुर जी ने कहा, आप लोग भोजन पाओ, मैं देख कर आता हूँ। ठाकुर जी जब देखने गए तो सारी गौएं गायब, सारे बछड़े गायब, गौएं बछड़े सब गायब। ठाकुर जी ने ध्यान लगाया, ये तो ब्रह्मा जी की करतूत है, हमारी परीक्षा लेना चाह रहे हैं। अभी बताता हूँ। जब वापस आई तो ग्वाल बाल भी गायब, इधर ग्वाल बालों को भी गायब कर दिया और 1 वर्ष तक ब्रह्मलोक में छिपा करके ब्रह्मा जी ने रखा। ठाकुर जी सब समझ गए, लेकिन मेरे ठाकुर जी कैसे बड़े टेढ़े हैं, जो जैसी भाषा समझता है उसी भाषा में जवाब देते हैं, टिट फॉर टैट। ठाकुर जी ने कहा, ठीक है ब्रह्मा जी, अब आ रहे हैं हम, आपको आपके ही घर से निकलवा देंगे बाहर। ठाकुर जी ने क्या किया, ब्रह्मा जी का रूप बनाया। ब्रह्मा जी का रूप बनाया। ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में नहीं थे उस समय, अपनी गद्दी पर नहीं थे। ठाकुर जी ब्रह्मलोक गए, ब्रह्मा जी का रूप बनाकर। द्वारपालों ने प्रणाम किया, गए ब्रह्मा जी के आसन पर बैठ गए और द्वारपालों से कहा, सुनो आजकल बड़े बहरूपिये घूमने लगे हैं और मैं जा रहा हूँ आराम करने, मैं तुम्हारा मालिक हूँ, मैं आज्ञा देता हूँ कि अगर कोई नकली ब्रह्मा घूमते हुए आएगा तो धक्के मार के भगाना। ठाकुर जी आसन पर बैठे। अब इधर सच के ब्रह्मा जी आए, उन्हें को द्वारपाल घुसने नहीं दे रहे। द्वारपालों ने रोक लिया। ब्रह्मा जी बोले, अरे हमें क्यों रोकते, हम तुम्हारे मालिक है। द्वारपालों ने कहा, हमें पता है हमारे मालिक अंदर है, उन्होंने पहले ही हमको सावधान किया था, तुम जैसे बहरूपिये बड़े घूमने लगे आजकल। ब्रह्मा जी ने कहा, हाँ हाँ हमारी चाल हमें पे उल्टी पड़ गई। ब्रह्मा जी बोले, अच्छा ये बताओ तुम्हारे जो मालिक हैं वो कहाँ हैं। द्वारपालों ने कहा, वो तो अंदर बैठे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, एक बार दर्शन तो करा दो उनके। जैसे ही देखा अंदर तो आसन पर कोई नहीं था। ब्रह्मा जी ने अपनी गलती मानी, हाथ जोड़कर प्रणाम किया, प्रभु आपकी माया को आप ही जान सकते हैं, क्षमा करना, मैंने आपके चरित्र पर शंका की। आपकी सरलता को देखकर मुझे लगा कि ये तो भगवान नहीं हो सकते, पर आज पता चला भगवान कितने सरल होते हैं। भगवान तो दयावान है, भगवान तो प्रेम करते हैं जीवों से। महाराज ब्रह्मा जी ने 1 वर्ष तक ग्वाल बालों को, बछड़ों को, गौओं को अपने पास रखा था, पर 1 वर्ष तक ब्रजवासियों को पता नहीं चला। कैसे? भगवान ने क्या किया, ब्रह्मा जी को सबक सिखाने के लिए जितने ग्वाल बाल, जितने बछड़े थे वहां उतना रूप स्वयं बनाया और उतने रूप से ब्रज में पहुंचे। 1 वर्ष तक कोई भी मां नहीं पहचान पाई कि यह मेरा बेटा नहीं है। ठाकुर जी ने उतना स्वरूप बनाया, गौवे भी बने, बछड़े भी बने, ग्वाल बाल भी बने। और जब 1 वर्ष बाद ब्रह्मा जी आए वापस करने, प्रभु क्षमा करिए, ठाकुर जी हंसते हैं। तो इस प्रकार से मेरे प्रभु ने ब्रह्मा जी के मोह को समाप्त किया है। और ठाकुर जी कौन है? मधुराधिपति हैं, हर परिस्थिति में मधुर है। मेरे ठाकुर चलते हैं तो मधुर है, हंसते हैं तो मधुर है, बोलते हैं तो मधुर है, उनकी मुरली मधुर है। इसीलिए उन्हें कहा गया है मधुराधिपतेरखिलम मधुरम। अधरम मधुरम वदना मधुरम, अधरम मधुरम वदना मधुरम, नयनम मधुर हसिता मधुरम, हृदय मधुरम गमना मधुर, हृदय मधुरम गमना मधुरम, मधुराधिपतेरखिलम मधुर,
मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् वचनं मधुरं चरितं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं रेरुण मधुरो रेरुण मधुरो वेरुण मधुरो रेरुण मधुरो पारिण मधुरो पादो मधुरो पारिण मधुरो पादो मधुरो नित्यं मधुरं संख्यं मधुरं नित्यं मधुरं संख्यं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गीतं मधुरं गीतं मधुरं गीतं मधुरं पीतं मधुरं भोक्तं मधुरं सोक्तं मधुरं भोक्तं मधुरं सोक्तं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् अधरं मधुरं वदनं मधुरम् अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हसितं मधुरं हसितं बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो महाराज भगवान ने सुंदर सुंदर लीला की। गोवर्धन लीला आप सुन रहे थे। भगवान ने गोवर्धन लीला क्योंकि 7 वर्ष के कन्हैया 7 दिनों तक अपनी कनिष्ठिका पर गोवर्धन जी को धारण किए रहे। कारण ये था कि मानो भगवान ये कहना चाहते हो कि मेरी शरण में एक बार आकर के कोई ये कह दे कि प्रभु मैं तुम्हारा हूँ, प्रभु मैं तुम्हारा हूँ, तो मैं उन प्राणियों के योगक्षेम का वहन करता हूँ। उनकी सारी जिम्मेदारी फिर मेरी हो जाती है। उन जीवों को मैं निर्भय कर देता हूँ जो मेरी शरण में आकर के मेरा होकर के रह जाता है। ब्रजवासियों ने श्री ठाकुर जी की बात मानी। श्री ठाकुर जी के कहने पर इंद्रदेव की पूजा बंद करके गोवर्धन जी की पूजा की। गोवर्धन जी के शरण में गए और श्री गोवर्धन महाराज ने सभी ब्रजवासियों की रक्षा की। इस लीला का एक कारण और है। भगवान मानो कहना चाहते हो कि अगर पूजा करनी है तो पर्वतों की करो, पूजा करनी है तो वृक्षों की करो। ये हमारी सनातन संस्कृति है, बड़ी अलौकिक है। हमारे यहाँ देखो किसकी किसकी पूजा होती है। देवी देवताओं की पूजा तो होती है। हमारे यहाँ गंगा को केवल नदी नहीं मानते, हम लोग कहते हैं बोलो गंगा मैया की जय, है ना। गंगा को भी माँ मानते हैं।
हमारे यहाँ तो नदियों की पूजा होती है, हमारे यहाँ वृक्षों की पूजा होती है, लोग तुलसी में नीम में जल डालते हैं, है ना। ऐसा कोई और धर्म है? वैसे तो कोई और धर्म है ही नहीं, धर्म तो केवल एक है, हमारा वैदिक सत्य सनातन धर्म, बाकी तो संप्रदाय है। धर्म तो एक ही है, हमारा सनातन धर्म। और हमारे धर्म की भावना क्या है? हमारी सनातन संस्कृति की सबसे बड़ी सुंदरता ये है कि हम हमेशा लोगों के अच्छे की कामना करते हैं। क्या कहते हैं? सर्वे भवन्तु सुखिनः, किसी एक के लिए कामना नहीं करते। क्या कहते? सर्वे भवन्तु सुखिनः, हे प्रभु सब सुखी रहे, सर्वे सन्तु निरामया, सब स्वस्थ रहे। तो यहाँ पर केवल एक व्यक्ति, एक समाज के लिए कामना नहीं की जाती। हमारी संस्कृति कहती है कि पूरे संसार में ईश्वर का वास है। श्री राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। तो हम लोग पूरे लोक कल्याण की भावना को रखते हैं, इसीलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म सबसे प्राचीन और सबसे श्रेष्ठ है। हम सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं। जितनी आज़ादी हमारे धर्म में है, जितनी पवित्रता हमारे धर्म में है और कहीं है? आप देखो, नारियों को लक्ष्मी कहा जाता है हमारे यहाँ। छोटी छोटी कन्याओं को नवरात्र में लोग भोग लगाते, पूजन करते, कन्याओं का पूजन करते हैं। पर्वतों पहाड़ों की पूजा होती है। ऐसा तो केवल हमारे सनातन धर्म में हो सकता है। माता पिता को धरती का भगवान कहा गया है। तो महाराज, हम लोग तो पृथ्वी माता को प्रणाम करते हैं और करना चाहिए। आपको पता है, जीवन में 3 ऋण ऐसे होते हैं, 3 ऋण ऐसे होते हैं जीवन में, जिनसे उऋण हुए बिना हम मोक्ष की कामना नहीं कर सकते। कौन कौन से ऋण है? वो ऋण हमारे आपके सभी के ऊपर है। पहला ऋण है देव ऋण, देवताओं का हमारे ऊपर ऋण है। हम पृथ्वी पर रहते हैं, पृथ्वी मैया हमारी भार को सहन करती हैं, इसीलिए प्रातः काल का नियम बनाया गया है। हम लोगों को हमारे विद्यालय में बताया गया था कि सुबह उठिए तो सबसे पहले हाथ देखकर प्रणाम करिए। काराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तो गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। प्रणाम करके धरती माँ को प्रणाम करो, तब उन पर चरण रखो। क्यों? ये धरती हमारा बोझ उठाती है, तो ये भी माँ है। हम लोग जल का सेवन करते हैं, सारे कार्य जल पे डिपेंड है। नहाते हैं, स्नान करते हैं, भोजन बनाते हैं। जल ना हो तो जीवन व्यर्थ है, जल ही जीवन है। तो स्नान करने से पहले का भी नियम है। स्नान करते तो वरुण देव को प्रणाम करना चाहिए, वरुण देव को प्रणाम करके तब स्नान करना चाहिए। भगवान सूर्य को प्रणाम करना चाहिए, हमें रोशनी देते हैं, उष्मा देते हैं। अभी ठंडी जब खूब लगती है और धूप मिल जाती है तो कितनी खुशी होती है कि देखो अब थोड़ा धूप में बैठ जाए, शरीर में धूप लग जाए। तो सूर्य देवता को प्रणाम करना चाहिए। भोजन करने से पहले भोजन मंत्र बोलना चाहिए। भोजन मंत्र नहीं आता तो अन्नपूर्णा माता को प्रणाम करो, भगवान को धन्यवाद करो कि आपकी कृपा से हमें भोजन मिल रहा है, वरना न जाने कितने लोग ऐसे हैं जो भूखों सो जाते हैं। एक वक्त का भोजन होता है, दूसरे वक्त के लिए सोचना पड़ता है कि आज घर में क्या बनेगा, कहाँ से लाए। तो अगर आपको 2 समय रोज भोजन मिल जा रहा है तो बहुत बड़ी कृपा है ईश्वर की। तो अन्न माता को प्रणाम करो, भगवान को प्रणाम करो कि प्रभु आपने हमें इस काबिल समझा है, ये आपकी कृपा है। ये सब क्या है? देवताओं के ऋण से उऋण होने की विधि है। जैसे हर चीज का टैक्स देना पड़ता है, बिजली का बिल देना पड़ता है। आप रोड पर चलते, टोल प्लाजा पर रोड का टैक्स देते हैं कि नहीं? गाड़ियों से जाते तो टैक्स देना पड़ता है। ऐसे ही इस संसार में देवताओं की बड़ी कृपा है। देवता मतलब मालिक, इस संसार में जिनकी सत्ता है
जिनकी कृपा से हम जीवन जी रहे हैं, जिन्होंने हमको सब कुछ फ्री में दिया है, तो बदले में केवल और केवल उन्हें धन्यवाद चाहिए, प्रणाम चाहिए होता है, और वो हमें करना चाहिए। तो ये देवताओं का हम पर ऋण है, इस ऋण से हमें उऋण होना है। दूसरा कौन सा ऋण है? ऋषियों का ऋण है, मुनियों का, संतों का ऋण है। आज आप कथा सुन रहे हैं, आजकल तो महाराज ऐसे ऐसी सुविधाएं हो गई हैं, साधन हो गए हैं। आप लोग YouTube पर कोई भी कथावाचक का नाम सर्च कीजिए, आपके सामने कथा आ जाएगी। आप टीवी पर आस्था संस्कार पर भगवान की कथा देखते हो, है ना। अब तो इतनी सुविधा हो चुकी है, बहुत सारे ग्रंथ उपलब्ध हैं, पोथी हैं, लोग पढ़ते हैं, कथा सुनाते हैं। वो समय याद करिए जब ना तो कागज हुआ करता था, ना कलम था, ऐसी कोई सुविधा नहीं थी। अति प्राचीन काल, सोचिए ये परंपरा कब से चली आ रही है, जब साधन सुविधा नहीं थे इतने, तो ऋषियों ने कितना कंठस्थ किया होगा, कितना याद किया होगा, याद करके अपने शिष्यों को दिया, उनके शिष्यों ने उनके शिष्यों को दिया, और ऐसी आचार्य परंपरा से भगवान की ये कथा चली आ रही है। भागी हुए हैं, ये उनकी बहुत बड़ी कृपा है। इसीलिए ऋषियों को प्रणाम करना चाहिए, संतों को प्रणाम करना चाहिए, ये ऋषियों का ऋण है। और ये ऋण आपको उतारना है तो उसका एक उपाय है, आप लोग कथा में जो कुछ सुनते हैं, जो बात बढ़िया लगे उसे घर जाकर चर्चा करनी चाहिए। जो लोग कथा में नहीं आए उनको बताना चाहिए कि आज हमने ये चीज सुना, आपको जीवन में ये करना चाहिए। इस ज्ञान का जितना हो सके प्रचार करो। ये एक ऐसा धन है, राधे नाम का, राम नाम का धन, जितना खर्च करोगे बांटोगे ये बढ़ता ही जाएगा, ये कम होने वाला नहीं है। और महाराज तीसरा ऋण है हमारे ऊपर माता पिता का ऋण। तो इन तीनों ऋण से उऋण हुए बिना यदि हम सोचे कि हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाए तो कदाचित नहीं हो सकती। और महाराज भगवान ने इसीलिए ये लीला की कि हम धरती के ईश्वर को पहचाने, प्रकृति को, जिस प्रकृति ने हमको इतना कुछ दिया है। आगे महाराज भगवान की सुंदर कथा सुनाते हैं सुखदेव जी महाराज। सुखदेव जी परीक्षित जी को बड़े ही भाव से भगवान की ये दिव्य कथा श्रवण करा रहे थे। परीक्षित जी ने एक निरंतर सुनी थी, सुखदेव जी ने निरंतर सुनाई थी, क्योंकि समय बहुत कम था, मात्र 7 दिन बचे थे। और इसीलिए इस कथा को सप्ताह ज्ञान यज्ञ कहा जाता है। एक ही हफ्ते थे परीक्षित जी के पास, हम लोग के पास कितने हैं? हफ्ते में कितने दिन होते? 7 दिन होते हैं। इन्हीं 7 दिनों में भगवान की कथा होती है। तो जीवन में किसी ने नहीं देखा है कौन सा दिन अंतिम हो, इसलिए जब कथा का अवसर मिले तब आप कथा सुनो। कुछ लोग सोचते हैं कि जब हम व्यक्तिगत कथा कराएंगे तो सुनेंगे, ऐसा भाव कभी मत रखो। भगवान करे आप के अंदर मिलेगा। जितने लोग स्थिति वो नाम लेते हैं, तो बच्चा बोलता प्रेजेंट सर हम हैं, तो इसीलिए हम आपको बोलते हैं हाथ बीच बीच में उठाते रहिए, ठाकुर जी को बताते रहिए हम भी हैं यहाँ, हमारे ऊपर भी ध्यान दो प्रभु, हम भी हैं। इसीलिए आपसे उपस्थिति दर्ज कराई जाती है कि आप भी ठाकुर जी से कहो। चलो मिलकर एक बार हाथों को उठा लो, सभी दोनों हाथों को, बोलो श्यामरिया सरकार की, राधे रानी सरकार की जय हो। तो महाराज आज आप सभी भगवान की सबसे विशिष्ट लीला की कथा सुनेंगे। कौन सी लीला? जिसे रास लीला कहा गया है। महाराज ये जो रास लीला है, भागवत कथा के 10वें स्कंध में 29वें अध्याय में आचार्य सुखदेव जी ने भगवान की सबसे विशिष्ट, सबसे सुंदर लीला का वर्णन किया है, जिसे रास लीला कहते हैं। ये रास लीला क्या है? भागवत का प्राण है, सबसे मुख्य लीला है। और वास्तव में रास लीला कहते किसे? आज आप कथा के माध्यम से समझना।
जैसे कोई फल होता है ना, तो फल में रस सबसे जरूरी चीज है, वैसे ही भागवत कथा का रस क्या है? रास लीला है। तो रास लीला अगर आपको सुनना है तो सुखदेव जी सावधान करते हैं कि रास लीला की कथा सुनने के लिए आपको देह बुद्धि से ऊपर होना पड़ेगा। देह बुद्धि से ऊपर क्यों होना पड़ेगा? ये दिगंबरों की भाषा है सरकार, ये शुक संहिता है, ये दिगंबरों की भाषा है, ज्ञानियों की भाषा है। रास लीला में किसी स्त्री या पुरुष का मिलन नहीं है। कल चर्चा भई थी कि ये जो गोपियां हैं कोई साधारण नारी नहीं है, ये वेदों की ऋचाएं हैं, ये ऋषि मुनि हैं, ये भगवान के भक्त ही गोपी बन करके ब्रजमंडल में आए। तो रास लीला में स्त्री पुरुष का मिलन नहीं होता है। किसका मिलन है? शुद्ध जीव और परमात्मा का मिलन जब होता है तब रास होता है। और महाराज गोपी कौन है? गोपी किसे कहते हैं? गो का अर्थ होता है इंद्रिय और पी का अर्थ होता है पीना। जो जीव अपने सभी इंद्रियों से कृष्ण रस का पान करे। ये क्या वाइब्रेट हो रहा है भैया? बहुत डिस्टर्ब दे रहा है। राधे। तो अपनी सभी इंद्रियों से कृष्ण रस का पान करने वाला जीव ही गोपी है। गोपियां कौन? जो भक्ति रस का पान करते हुए अपने अस्तित्व को भूल जाए, वो है गोपी। और महाराज गोपी का अर्थ तो आपने सुना, और गोपियों का जो इंद्रियों का जो संवर्धन है वो त्याग से है, भोग विलास से नहीं। तो ये भगवान की बड़ी विशिष्ट लीला है। जो उठते बैठते खाते पीते सोते जागते नाचते कूदते केवल कृष्ण को याद करे, वही गोपी है। अच्छा, आइए समझते हैं कि ये जो लीला है भगवान ने क्यों की। रास लीला का कारण क्या है? भगवान ने रास लीला की, उसका कारण क्या था समझिएगा। एक बार की बात है, कामदेव जी को अभिमान हो गया था। किस बात का? कि ये समस्त संसार मेरे हाथों में है, ये पूरा संसार मेरे अधीन है, मैं सब पर हावी हूं। कामदेव जी को बहुत अभिमान हो गया था और कामदेव जी फूल के बाण धनुष लेकर के युद्ध के लिए ललकार रहे थे। धनुष बाण लेकर के इधर उधर दौड़ रहे थे और बोले, है कोई पृथ्वी पर ऐसा वीर जो इस कामदेव को पराजित कर सके? अरे मैंने अच्छों की समाधि खोल रखी है, मैंने तो शिव जी की समाधि को खोल दिया था, शिव जी की समाधि को भी मैंने खंडित कर दिया था, मेरे जैसा वीर इस दुनिया में कोई नहीं है। कामदेव जी ऐसे अभिमान भरे वचन बोलते हुए जा रहे थे। सामने से कौन आ रहे थे? नारद जी आ रहे थे। नारद जी ने कामदेव को देखा। कामदेव जी बोले, और नारद जी कैसे हैं? नारद जी बोले, हमसे दूर रहना, मेरे तो निकट मत आना। एक बार आपके कारण मेरी बड़ी जगह हसाई हुई है, हम अब नहीं चाहते कि हमारी जगह हसाई हो, आप हमसे दूर रहिएगा, हम ब्रह्मचारी हैं। कामदेव जी बोले, हाथों में खुजली हो रही है, युद्ध करने का मन कर रहा है पर कोई वीर नहीं मिल रहा है। नारद जी बोले, अच्छा आपको धरती पर कोई वीर नहीं मिल रहा? बोले, धरती पर कोई पुरुष ही नहीं है जो मुझसे युद्ध कर सके, मैंने सभी की समाधि खोल रखी है। नारद जी समझ गए कि अब कामदेव जी के अभिमान को तोड़ने का समय आ गया है। नारद जी बोले, बड़ी खुजली हो रही है, हाथ में तुम्हें युद्ध करना है, चलो एक पुरुष के बारे में बताता हूँ जो पुराण पुरुषोत्तम है। कौन? बोले, आप यहाँ से श्रीधाम वृंदावन जाइए, श्रीधाम वृंदावन जाइए, यमुना जी के तट पर श्री हरि का नित्य निवास रहता है, आप उनसे अपनी बात रखिए, वो आपसे युद्ध करेंगे।
वो एक ऐसे वीर है इस संसार में जिसे कोई पराजित नहीं कर सकता। कामदेव बोले फिर तो मिलना पड़ेगा। कामदेव जी कहते नारद जी से कि मैं पहचानूंगा कैसे जिसे आप बता रहे हो उनका स्वरूप कैसा है, वो दिखते कैसे, मैं कैसे पहचानूंगा। तो कामदेव जी को नारद जी ने भगवान के स्वरूप से अवगत कराया। क्या कहा कि कामदेव जी सुनिए, भगवान श्री कृष्ण की पहचान वो दिखते कैसे हैं। कहा कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरुक्मौक्तिकं करतले वेणुकरे कंकडम सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। क्या कहा कि आप यहाँ से वृंदावन धाम जाइए, श्री ठाकुर जी के दर्शन होंगे। सुंदर सांवला स्वरूप है, पीताम्बरी धारण करते हैं, मोर मुकुट धारण किए हैं, अधरों पर वेणु है, गले में कौस्तुभ मणि है, बैजंती माला है, घुंघराले केश है। आप जाइए उनसे युद्ध की कामना करिए। कामदेव ने सुना, कामदेव जी चल पड़े, वृंदावन पहुँचे, श्री ठाकुर जी से भेंट हुई। ठाकुर जी से आकर बोले कि आपके बारे में बड़ा सुना है, इसलिए आपके दर्शनों के लिए आया हूँ। श्री ठाकुर जी तो जानते हैं कामदेव जी के विषय में। ठाकुर जी कहते कहिए कामदेव जी, अपने मन की कामना कहिए। कामदेव कहते हैं कि प्रभु मेरी बराबरी का कोई वीर इस संसार में नहीं मिल रहा है, मुझे आपसे युद्ध करना है, आपका बड़ा नाम सुना है। ठाकुर जी कहते कौन सी लड़ाई लड़ोगे कामदेव, किले की लड़ाई लड़ोगे या मैदानी जंग करोगे। कामदेव कहते हैं कि किले की लड़ाई बहुत हो चुकी सरकार, इस बार हम आपसे मैदानी जंग करना चाहते हैं। तो ठाकुर जी ने कामदेव जी से कहा था कि ठीक है कामदेव, प्रतीक्षा करो, शरद पूर्णिमा की रात्रि आएगी, वंशी वट होगा, यमुना का तट होगा, गोपियों का सन्निकट होगा, तब हम आपसे लड़ाई करेंगे। कि ये काम की लीला नहीं है, मेरे श्याम की लीला है। कामदेव के अभिमान को समाप्त करने के लिए श्री ठाकुर जी ने ये रास लीला किया है। अच्छा एक बात है, अकेले में बैठकर कोई भी ब्रह्मचारी बन सकता है, घर का त्याग करके चला जाए, लेकिन भगवान ने शरद पूर्णिमा की रात्रि का संकेत क्यों किया। कामदेव जी से भगवान ने कहा कि अकेले में तो कोई भी सन्यासी ब्रह्मचारी बन सकता है, मैं इतनी सारी नारियों के साथ रहूंगा, फिर आप हमसे युद्ध जीत कर दिखाना, तब मानेंगे। तो इसीलिए प्रभु ने वो शरद पूर्णिमा की रात्रि का संकेत किया था, जिस रात्रि के लिए कामदेव जी को कहा था, जिस रात्रि के लिए गोपियों को समय दिया था कि गोपियों अब तुम शुद्ध हो चुकी हो, शरद पूर्णिमा की रात्रि को हम आपसे रास करेंगे। आज वो शरद पूर्णिमा की रात्रि आ गई
और महाराज शरद पूर्णिमा की रात्रि आई, भगवान ने बड़ा सुंदर बंशी का निनाद किया, बेड़ू बजाई। भगवान श्याम सुंदर ने मधुर बेड़ू बजाई। भगवान पिता रात्रि शरदोत फुल मल्लिका, वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रितः। और जैसे भगवान ने सुंदर वेणु का निनाद किया है महाराज, जितनी गोपियां हैं सब के कानों में वो वेणु की ध्वनि। महाराज जैसे ही वेणु के निनाद गोपियों ने सुना, जो जिस कार्य को कर रही थी छोड़कर भागने लगी। एक गोपी गाय का दोहन कर रही थी, गाय दुह रही थी। जैसे ही भगवान की बंसी उस गोपी के कान में पड़ी, इतना प्रेम था गोपियों को। दूध का जो पात्र था, जिस पात्र में दूध निकाल रही थी, वो दूध भरा पात्र फेंक करके गोपी भागी। गोपी को लगा भगवान श्याम सुंदर हमारा नाम बुला रहे हैं, उनकी वेणु मेरा नाम ले रही है। एक गोपी अपने बच्चे को पालने में सुला रही थी। जैसे ही भगवान की बंशी कानों में पड़ी, सोते हुए बच्चे को छोड़कर भागी। एक गोपी अपने ससुर, सास और अपने पति को भोजन करा रही थी। भोजन में नमक थोड़ा कम था, तो सास ने कहा कि बहू आज तो नमक कम है, जा रसोई में से नमक लेकर आ। गोपी जैसे रसोई में पहुंची और वेणु की निनाद कान में पड़ी, नमक की जगह पीसी हुई शक्कर लाकर भोजन में मिला दिया। सास कहती बावरी हो गई है क्या, ठीक से काम नहीं कर सकती। गोपी अपनी सुध बुध भूल गई, जिस अवस्था में थी दौड़ करके भाग चली। कहा यमुना जी के तट पर। सब गोपियों को ये लग रहा था कि भगवान श्याम सुंदर की बंसी उनका नाम पुकार रही है। एक गोपी श्रृंगार कर रही थी। भगवान कृष्ण ने जैसे वंशी निनाद किया, गोपी के कान में वो मधुर ध्वनि गई। गोपी ने क्या किया, श्रृंगार उल्टा सीधा करने लगी। जो अंजन होता है काजल आंखों में लगाने की जगह होंठ में लगा लिया। उल्टे सीधे वस्त्र पहनकर श्रृंगार करके दौड़ पड़ी। एक कान में कुंडल पहने, दूसरे में पहना ही नहीं। जिस अवस्था में थी अपनी सुध बुध भूल करके दौड़ पड़ी। और महाराज सारी गोपियों को ये लग रहा है कि भगवान की वंशी हमारा नाम ले रही है, हमारा नाम ले रही है। सारी गोपियां, ब्रिजमंडल की जितनी गोपियां हैं, सब पहुंच गई कहाँ, यमुना जी के तट पर। और केवल गोपियां नहीं पहुंची, भगवान की मुरली से प्रेम गौओं को भी है, बछड़ों को भी है। गौओं को लगा भगवान की मुरली हमारा नाम पुकार रही है। भगवान की मुरली से गौएं भी प्रेम करती थी। देखो महाराज, संगीत में इतना आकर्षण होता है ना। संगीत जो है, ऐसा कोई नहीं संसार में जिसे संगीत से घृणा हो। संगीत एक जरिया है ईश्वर तक पहुंचने का।
आप भगवान का भजन करते हैं, गाते हैं, आरती भी गा करके भगवान को रिझाते हैं। और इतना ही नहीं, जब खुश होते, प्रसन्न होते, कोई उत्सव होता है तो संगीत के द्वारा, गाने बजाने के द्वारा अपनी खुशियों को व्यक्त करते हैं, है ना। अच्छा, ये एक ऐसी विधा है जो छोटे से छोटे बच्चों को भी लुभा लेती है। मैंने देखा है बच्चे बैठते कथा में, भले कथा कुछ समझ में आए चाहे नहीं, पर जैसे भजन होने लगता है बच्चे ताली बजाने लगते हैं। इन्हें भी ये पता होता है कि ये भजन है, ताली बजाना चाहिए। तो महाराज, संगीत तो सबको प्रिय है, फिर उसमें भी भगवान की वेणु, भगवान कृष्ण वंशी बजा रहे हैं। तो क्या किया, सारी गोपियां, सारे बछड़े गौवे पहुंच गए और सब भगवान की मुरली सुन करके पहुंची हैं। श्री राधे राधे। तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। तालियों की सेवा करते हैं। दोनों हाथों को उठा करके ओढ़ी के आई मैं तो लाल चुनरिया, ओढ़ी के आई मैं तो लाल चुनरिया, मटकी उठा के मैं तो बनी रे गुजरिया, ये होगा कि मैं तो बनके गुजरिया। मैं तो कर आई 16 श्रृंगार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। दोनों हाथों में उठा करके बोलो श्याम प्यारे की। जब से लागी मोहे तोरी लगनवा, बिसर गया मोरा घर और आंगनवा, सर गया मोरा घर और आंगनवा। मैं तो छोड़ आई सारा संसार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। ओ मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे
तेरे दरबार रसिया। हो मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। सारी गोपियां दौड़ दौड़ करके आज पहुंच गई हैं। भगवान श्री कृष्ण कि इस मुरली ने सबको बावला कर दिया। सारी गोपियां आज अपना घर परिवार छोड़ करके आई हैं। गोपियां जैसे आकर के खड़ी हुई, भगवान श्याम सुंदर ने बंशी बजाना बंद किया और गोपियों का स्वागत किया। क्या कहते हैं कि आओ गोपियों, तुम्हारा स्वागत है। स्वागतम वो महाभागा प्रियम किं करवाणि वा ब्रजस्यानामयं कच्चिद ब्रूतागमन कारणम। अब देखो यहाँ पर दो बातें हैं। अगर आपको कोई निमंत्रण दे कि कल हमारे बेटे का जन्मदिन है या विवाह है, कोई भी उत्सव आपको आना है, कार्ड भिजवाए, आप बड़े खुश हो जाएंगे। अगले दिन आप सज सवर के जाइए और कोई पूछे अच्छा क्यों आए हैं आप, तो आपको कैसा लगेगा? घनघोर बेइज्जती है ये तो, कि पहले तो कोई आपको निमंत्रण दे और जब पहुंच जाओ तो कह दे अच्छा किस लिए आए हैं, तो अच्छा लगेगा? आज वही काम भगवान कर रहे हैं। एक तो बंशी बजा करके गोपियों को बुलाया और जब गोपियां पहुंच गई तो कहते पहले तो स्वागत किया, आओ गोपियों तुम्हारा स्वागत है, स्वागतम वो महाभागा। फिर कहते प्रियम किम करवाणि वा, यहाँ क्यों आई हूँ? गोपियों का मुंह जो था ना वो एकदम लटक गया। लो, एक तो बुलाया, पूछ रहे क्यों आई हूँ। कह रहे हैं भगवान श्याम सुंदर के ब्रिज में सब कुशल मंगल तो है ना, इतनी रात में यहाँ आना ठीक है? इतनी रात में यहाँ आने का क्या कारण है? रजन्येषा घोर रूपा घोर सत्व निषेविता। अरे सुंदरियों, ये रात्रि का समय है। एक नारी को रात्रि के समय घर से बाहर अकेली नहीं जाना चाहिए। घर में तुम्हारे पति हैं, तुम्हारे सास ससुर हैं, उनको छोड़ करके एक पराये पुरुष के बुलाने पर तुम चली आई, ये अच्छी बात है? अब देखो गोपियों की भगवान परीक्षा ले रहे हैं, उनके प्रेम की। भगवान कहते हैं कि तुम्हारे घर में तुम्हारे पति हैं, तुम्हारी सास है, बच्चे हैं, उनको सोता हुआ छोड़ करके तुम मेरे बुलाने पर चली आई। अब आई हो तो एक काम करो, अगर ये सुंदर रात्रि का, शरद पूर्णिमा की रात्रि का दर्शन कर लिया हो तो अब जाओ। वन आप लोगों के लिए ठीक नहीं है, न जाने कितने जानवर घूमते रहते, पशु हिंसक घूमते रहते हैं। गोपियां बात को सुन रही हैं, खामोश हैं बिल्कुल। प्रभु हंसे गोपियों को देखकर, कहते और ये क्या तुम उल्टे सीधे श्रृंगार करके आई हो? यहाँ पहनने की चीज यहाँ पहन ली है? हाँ, ऐसे कोई श्रृंगार करता है? भगवान ठहाका लगा करके हंसे। अब जरा गोपियों का प्रेम देखो, गोपियों का भाव देखो। गोपियां कहती प्रभु आप हमारे श्रृंगार को देखकर हंस रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है? आज से हम लोग उल्टे सीधे श्रृंगार ही करेंगे, क्योंकि आप हंस रहे हैं। हम तो हर स्थिति में आपको हंसता हुआ देखना चाहती हैं। भगवान कहते गोपियों तुम आई क्यों हो? गोपियां कहती प्रभु आपने ही तो बुलाया है। एक तरफ तो बुलाते हो, स्वागत करते हो, फिर कहते हो वापस चली जाओ, क्यों आई हो? भगवान कहते तुम चाहती क्या हो गोपियों? गोपियां कहते प्रभु हम कुछ नहीं चाहते हैं। तो क्या कहा गोपियों ने कि करम के पुजारी करम चाहते हैं, करम के पुजारी करम चाहते हैं, हरम के पुजारी हरम चाहते हैं। हम ना तो खुशी चाहते हैं ना गम चाहते हैं, ऐ श्याम सुंदर जो तुम चाहते हो वही हम चाहते हैं, जो तुम चाहते हो वही हम चाहते हैं। भगवान कहते हैं कि जो हम चाहते हैं अगर वही तुम चाहती हो तो चली जाओ अपने घर। गोपियां कहती हैं चले जाएंगे सरकार, एक छोटी सी कहानी आपको सुनाएंगे और उत्तर आप दे दीजिएगा। आपसे एक प्रश्न पूछेंगे, फिर आप जैसा कहोगे हम वैसा करेंगे। भगवान कहते हैं सुनाओ कहानी।
तो गोपियों ने कथा सुनाई। गोपियाँ कहती हैं कि प्रभु ध्यान से सुनिएगा, इसी कथा से मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगी। अब भगवान कथा सुन रहे हैं। गोपियाँ कहती हैं कि एक कन्या का विवाह हुआ, अपने ससुराल गई, बड़ी पतिव्रता नारी थी, अपने पति से बहुत प्रेम करती, सुबह उठती, घर साफ करती, झाड़ू लगाती, सारा काम करती, फिर स्नान करके उसका पहला काम था कि वो अपने पति की पूजा करती, पति की पूजा करती, भोग लगाती। पति जब भोजन कर लेता तभी वो भोजन करती, मतलब पति की इतनी बड़ी भक्त थी। एक वर्ष बीता विवाह का, उसका पति बाहर कमाने के लिए चला गया, धनोपार्जन के लिए, नौकरी का बुलावा आ गया। तो जब पति जाने लगा तो वो कन्या, वो पत्नी बोली कि आप जा रहे हो, मैं आपको भोग लगाती हूँ, आपकी सेवा करती हूँ, आप चले जाएंगे तो मैं भोग किसको लगाऊंगी, किसकी पूजा करूंगी। तो पति ने कहा कि ठीक है, जब तक मैं घर से बाहर हूँ तब तक आप मेरी इस फोटो की पूजा करना। अपना एक फोटो दिया, तस्वीर जिसे कहते, चित्र दिया, और कहा कि आप इसकी सेवा करना, आप इसकी पूजा करना। बढ़ाई थोड़ा। और पत्नी बड़ी खुश हुई। अब वो पति धनोपार्जन के लिए, नौकरी के लिए बाहर गया। ठीक, जब पति बाहर गया तो पत्नी वही नियम रखती, जो काम पति के साथ करती थी, पूजा करती थी, पाठ करती थी, भोग लगाती थी, वही वो चित्र में करती है। स्नान करके भोग लगाती, सेवा करती। तो गोपियाँ कहानी सुना रही हैं कि कुछ समय बीता, पति नौकरी से वापस आया घर, और उस समय की स्थिति क्या थी, वो पत्नी द्वार बंद करके, घर का द्वार बंद करके अपने वो कागज के पति यानी पति के चित्र की पूजा कर रही थी। उसी समय जो असली पति है वो गेट पर आकर खड़ा हो गया और दरवाजा खटखटाने लगा। तो गोपियाँ कहती कि बताइए प्रभु, इसमें उस नारी का धर्म क्या है? पति आ गया है, जाकर द्वार खोलना चाहिए कि जो कागज के पति की पूजा कर रही थी वो पूजा करनी चाहिए? भगवान बोले कि जब असली पति आ गया है तो फिर नकली पति की जरूरत क्या है? अब जब उसका वास्तविक पति आ गया है कमाकर, तो गोपी को उठ करके द्वार खोलना चाहिए। गोपियाँ कहती यही बात तो श्याम सुंदर हम आपको समझाना चाह रहे थे। आप इस संसार के असली पति हैं, आप जगत पति हैं। जब आपको हम पहचान गए हैं तो फिर ये संसार के पतियों के पास क्यों जाए? इसीलिए तो छोड़कर आए हैं हम आपके पास। भगवान श्याम सुंदर की आंखों में आंसू आ गए। कहते गोपियों, मैं तुम्हारा जीवन भर ऋणी रहूंगा, मैं जीवन भर तुम्हारा ऋणी रहूंगा, तुम्हारा कर्ज कभी चुका नहीं सकता, क्योंकि तुम लोगों ने वास्तव में अपना सब कुछ छोड़कर मुझसे प्रेम किया है। और महाराज भगवान ने गोपियों के साथ रास किया, रास किया। श्री राधा जी भी हैं उसी रास में। और हुआ क्या, पहले रास हुआ है, भागवत में वर्णन है, पहले तो प्रभु ने रास किया, इसके बाद महारास किया है। तो रास जब किया, गोपियों को थोड़ा अभिमान आ गया कि श्याम सुंदर हमारे हैं, श्याम सुंदर हमारे हैं। और भगवान ने सोचा कि गोपियों में सब गुण है, ये हर तरह से शुद्ध है, पवित्र है, पर इनका ये अभिमान ठीक नहीं, इनका अभिमान दूर करना पड़ेगा। तो भगवान क्या किए, रास के मध्य से ही गायब हो गए, अदृश्य हो गए। और जैसे ही भगवान अदृश्य हुए, सारी गोपियां विकल हो गई, रोने लगी। सब गोपियां रोती हैं, भगवान को खोजती हैं, लता पताओं से पूछ रही हैं, माता तुलसी से पूछ रही हैं, वृक्षों से पूछ रही हैं, हाय आपने हमारे श्याम सुंदर को देखा है? किसी ने हमारे श्याम सुंदर को देखा है? हमें छोड़कर चले गए प्रभु। एक गोपी बोली कि देखो ये रास्ता देखो, यहाँ पर श्याम सुंदर के चरण चिन्ह है, चलो इसका पीछा करते हैं। दूसरी सखी बोली केवल श्याम सुंदर के चरण चिन्ह नहीं है,
मुझे लगता है उनके साथ में कोई गोपी भी है, लगता श्री जी भी गई है। और महाराज जब अनुसरण करते हुए चिन्हों का आगे आई तो कुछ दूर पर राधा जी मिली। राधा जी बैठी हैं, सुंदर स्वरूप है, केश खुले हुए हैं, राधा जी भी आंसू बहा रही। गोपियां कहती क्या हुआ किशोरी जी, श्याम सुंदर आपको भी छोड़कर चले गए? श्री राधा जी कहती है श्याम सुंदर हमें भी छोड़कर चले गए। और महाराज सारी गोपियां विकल हो गई हैं, कृष्णमय हो चुकी, कृष्ण के अलावा उन्हें कुछ दिखता नहीं है। अब देखो गोपियां अपने दिल को बहला रही है, तसल्ली दे रही, क्या करती हैं? एक गोपी कहती चलो मैं गिरिराज जी को अपनी कनिष्ठिका पर उठाती हूँ। एक गोपी कहती मैं अघासुर का वध करूंगी। जो जो लीला प्रभु ने की थी आपस में उसका अभिनय कर रही है। और महाराज सारी गोपियां विकल होकर ढूंढती हैं, मुरली वाले जल्दी आ जाओ, हम आपके बिना नहीं जीवित रह सकते हैं, रोती हैं। छिपा कहा हो, गोपियां रो रही हैं और श्याम सुंदर को पुकार रही है। एक बात जान लो महाराज, ये गोपियों का ही हाल नहीं है, जो जीव भगवान से प्रेम करता है। आप ही विचार बनाओ, आपका नियम है कि आप ठाकुर जी को भोग लगाते हो, प्रणाम करते हो स्नान करके। कोई ऐसा समय आए किसी कारण से जिस दिन प्रभु की सेवा न कर पाओ, आपका भी हृदय व्याकुल हो जाएगा। ऐसा लगेगा सारा काम आज तो अधूरा हो गया, हमने लल्ला को भोग लगाया नहीं। भले ही दूसरा कोई लगा दे, लेकिन ऐसा लगता है कुछ तो छूट गया है। तो जो प्रभु से प्रेम करते हैं वो प्रभु का विरह एक क्षण भी सहन नहीं कर सकते। आज गोपियों की वही स्थिति हुई है। छिपा कहा हो, छिपा कहा हो, आजा छलिया मुरली वाले, आजा तेरी याद सताए। मुरली वाले आजा तेरी याद सताए। मुरली वाले आजा तेरी याद सताए। मुरली वाले आजा तेरी याद सताए। छिपा कहा हो, छिपा कहा आजा छलिया मुरली वाले आजा तेरी याद सताए। मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। मुरली वाले आजा तेरी याद सताए। मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। दोनों हाथों को उठा करके तालियों की सेवा करते हुए हरि बोल। जय हो। मन ये पुकारे दिल के सहारे। मन ये पुकारे दिल के सहारे। नैना हमारे तेरा रस्ता निहारे। नैना हमारे तेरा रस्ता निहारे। हर पल बेचारे छिपा कहा, छिपा कहा आजा छलिया मुरली वाले आजा तेरी याद सताए। मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। मुरली वाले आजा तेरी याद सताए। मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए।
दिल की ये धड़कन गीत तेरे गाए, दिल की ये धड़कन गीत तेरे गाए, रोती है अखियाँ रोती है अखियाँ नीर बहाए, कैसे समझाए छिपा कहाँ छिपा कहाँ आजा छोलिया मुरली वाले आजा छोलिया रे सताए, मेरा ये भरोसा मुरली वाले आजा छोलिया रे सताए, मेरा ये भरोसा बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। जय हो। राधा बुलाए गोपियाँ बुलाए, राधा बुलाए गोपियाँ बुलाए, आओ भैया हमारा रचाए, आओ भैया हमारा रचाए, अनुभव सारे छिपा कहाँ आजा कवरिया छिपा कहाँ आजा छजिया मुरली में आजा तेरा सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए, मुरली वाले आजा तेरा सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए, राधे राजा तेरी यादें सताए, मेरा ये भरोसा महाराज सारी गोपियाँ आज भगवान श्री श्याम सुंदर को खोजती हैं और सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं। अब देखो गोपियों का भाव वर्णन कर रहे हैं। 19 श्लोकों में सुखदेव जी ने गोपी गीत सुनाया है परीक्षित जी को। ये गोपी गीत क्या है? सारी गोपियाँ मिल करके रो रही हैं, भगवान श्याम सुंदर का स्मरण कर रही हैं और रोते भी जा रही हैं, गाते भी जा रही हैं। देखो भगवान को पाने के दो रास्ते हैं, एक रोना एक गाना। पर रोना किसके लिए? संसार के लिए नहीं। किसी ने धोखा दे दिया, किसी ने आपको सताया तो आप रोने लगे, ऐसा नहीं है। भगवान के विरह में रोना। दुनिया से धोखे खाके तो सभी रोते। राघव प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। माताओं से निवेदन है थोड़ा थोड़ा और आगे आ जाए, पीछे बहुत लोग खड़े हैं, लक्ष्मण रेखा पार कर जाए, कोई बात थोड़ा नहीं। आप लोग थोड़ा थोड़ा और खसक जाए तो जगह बन जाएगा। पीछे बच्चे लोग भी हैं, माताएं भी खड़े हैं। आप माताएं जो पीछे खड़े हैं साइड से आकर के उधर बैठ सकते हैं, जगह है अभी। लेकिन थोड़ा थोड़ा आप लोग आगे हो जाएं, देखिए थोड़ा
पीछे भी लोग हैं, वो भी उनका भी जगह मिल जाए, क्योंकि आज कृष्ण और रुक्मिणी विवाह महोत्सव है। इस विवाह में सब लोग आए हैं, आप सबका हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। थोड़ा थोड़ा आप लोग माताएं कृपा करें। तो भगवान को पाने के दो रास्ते हैं, एक रोना और गाना। गोपियां रोती जा रही और गाते भी जा रही हैं। मिलकर गोपियों ने गोपी का गीत गाया है, और जो भी गोपी गीत का पाठ करता है, सुनता है, भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है। तो श्री सुखदेव जी ने 19 श्लोकों में गोपी गीत सुनाया है। आइए हम आप भी संक्षिप्त रूप से गोपी का गीत का पाठ करेंगे। गोपियाँ क्या कहती हैं रो करके। जयति तेऽधिकं जन्मना बृजः शयत इन्दिरा शाश्वतात्रिः। जयति तेऽधिकं जन्मना बृजः शयत इन्दिरा शाश्वतात्रिः। दयितदृश्यता दीक्षुतावका स्वैधृता सवा त्वां विचिन्वते। शरदुदासये सरसिजोदर श्रीमुषाद्विषा सुरतनाथ ते अशुल्कदासिका वरादनिघ्नतो मेहकिंबला। विषजलाप्यया व्यालराक्षसा वर्षमारुता वैद्युतानला। भीष्मरात्मजा विश्वतो भया दृशाबते वयं रचिता दृशाबते वयं रचिता दृशाबते वयं रचिता। गोपियाँ रोते जा रही हैं, गाते जा रही हैं। भगवान की एक एक लीला का स्मरण हो रहा है, एक एक प्रसंगों को याद कर रही है। किस प्रकार से प्रभु ने हर पल ब्रजवासियों से प्रेम किया, किस प्रकार से गोपियाँ ठिठोली करती जब जब संकट आया, किस प्रकार से श्याम सुंदर ने सबकी रक्षा की। आज सारी बातों को स्मरण कर रही हैं कि यमुना जी के विषैले जल से कालिया नाग को प्रभु ने वापस रमणदीप भेजा,
हम ब्रिजवासियों पर जब जब कोई संकट आया प्रभु ने हमारा साथ दिया। हमसे क्या अपराध हो गया जो प्रभु हमें छोड़कर चले गए। गोपियाँ गीत गाती हैं, सब राधा जी को घेरे हुए बैठी हैं। श्री राधे रानी के आंखों से झरझर झरझर आंसू बह रहे। किशोरी जी के आंखों से जब आंसू बहे और सारी गोपियाँ श्याम सुंदर को याद करने लगी तो भगवान को दया आई, क्योंकि श्री राधा जी के आंखों में आंसू प्रभु नहीं देख सकते। राधा जी के विषय में चर्चा आती है। कुछ लोग कहते हैं राधा जी कृष्ण जी की प्रेयसी थी। देखो श्रीमद् भागवत कथा में श्री राधा जी और श्याम सुंदर के विवाह की चर्चा नहीं है, श्री रुक्मिणी जी के विवाह की चर्चा है। किंतु ऐसा नहीं कि राधा जी से उनका विवाह नहीं हुआ था। ब्रह्म वैवर्त पुराण में चर्चा आती है, भांडीर वन में ब्रह्मा जी ने विवाह करवाया था श्री किशोरी जी का और प्रभु श्याम सुंदर का। अच्छा, राधा जी कौन है वास्तव में और विवाह क्यों नहीं हुआ, ये चर्चा कल हम आपको सुनाएंगे कि भगवान ने रुक्मिणी जी से विवाह किया पर भागवत में चर्चा क्यों नहीं आई विवाह की, तो ये प्रसंग कल सुनेंगे। आज अभी हम सीधे महाराज की ओर अग्रसर होते हैं। जब श्री राधिका रानी की आंखों से झरझर झरझर करके आंसू गिरे, श्याम सुंदर को दया आई और भगवान अचानक से सभी गोपियों के मध्य प्रकट हुए। गोपियों के मध्य प्रकट हुए, सारी गोपियां आज आनंदित हो गई, प्रसन्न हो गई और कहती है श्याम सुंदर हमसे कोई अपराध हो तो दंड दे दिया करो, इस तरह से अपने विरह में सताया नहीं करो। आप छोड़कर चले गए, हमें लगा कि हमारा सब कुछ लुट गया। भगवान श्याम सुंदर कहते गोपियों अभी तक हमने आपके साथ किया था रास, अब करेंगे महारास। रासोत्सवा संप्रवृत्तो गोपी मंडल मंडिता योगेश्वरेण कृष्णेन तासाम मध्ये द्वयर्द्वयो। भगवान श्री कृष्ण ने बहुत सारा रूप बनाया, प्रत्येक दो गोपियों के मध्य में एक भगवान प्रकट हुए और अभी तक प्रभु ने किया था रास, अब कर रहे हैं महारास। राधा नाची कृष्ण नाची, नाची गोपी जन। राधा नाची कृष्ण नाची, नाचे गोपी जन। मन मेरा बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। मन मेरा बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। राधा नाची कृष्ण नाची, नाचे गोपी जन। राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। मन मेरा बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। मन मेरा बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। ओ रास रचो है, रास रचो है, आज यमुना किनारे महारास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, आज यमुना किनारे महारास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, आज यमुना किनारे महारास रचो है। जय हो। और महाराज रास महारास आरंभ हुआ, इधर महारास आरंभ हुआ, सारी नारियां ब्रिज की प्रसन्न हो गई। उधर माँ पार्वती भी श्रृंगार करने लगी। महारास जैसे होने लगा, माता पार्वती कैलाश पर बढ़िया श्रृंगार
करके खड़ी हुई। भगवान भोलेनाथ कहते, अरे ओ गौरा, आज इतना श्रृंगार काहे कर रही हो, कहाँ जा रही हो? महाराज माताएं जब श्रृंगार करे कोई पूछ ले कहाँ जा रही हो, फिर तो खैर नहीं, टोकरा नहीं कोई। मैया पार्वती श्रृंगार जैसे करती है, भोले बाबा कहते हैं, गौरा कहाँ जा रही हो? माँ पार्वती कहती हैं, हम लोग वृंदावन जा रही हैं, हमें बुलाया गया है। कहाँ? बोली महाराज ने, श्याम सुंदर ने बुलाया है। भोले बाबा कहते हैं, हमें भी ले चलो महाराज में, हम भी चलेंगे। पार्वती मैया कहती, पुरुष नहीं जा सकते, वहाँ केवल लेडीज जाएंगी, पुरुषों का प्रवेश वर्जित है। भोले बाबा कहते हैं, केवल महिला जाएंगी? हाँ, तो हमको भी महिला बना दो। अरे ऐसे कैसे महिला बना दे, लंबे चौड़े भोले बाबा, आपको कैसे महिला बना दे? बोले थोड़ा ये गजरा वजरा लगा दो, जुड़ा उड़ा हमारा भी बना दो। अब महाराज पार्वती मैया कहती, मान न जाओ प्रभु, काहे को जगह हसाई कराना चाहते हो? वहाँ जाओगे कहीं नागिन डांस शुरू हो गया आपका ना, तो फिर सारी ब्रज नारियाँ मेरा मजाक उड़ाएंगी, आप यहीं रहो। भोले बाबा कहते, ना, अगर जाने नहीं दिया तो फिर मैं आपको भी नहीं जाने दूंगा, आप भी नहीं जा सकती। बड़ी समस्या। तो आज माँ पार्वती हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हैं, भोले भंडारी से मान जाओ स्वामी। पर भोले बाबा कहते, ना ना ना, हम तो जाएंगे, हमको गोपी बनाओ। भगवान के प्रेम में हम सब कुछ बनने को तैयार हैं, हमको भी लेडीज बना दो, पर हम चलेंगे जरूर। तो क्या कहा? एक दिन वो बोले भंडारी, अब बन करके ब्रज नारी वृंदावन आ गई है। और पार्वती जी मना के हारी, पार्वती जी मना के हारी, ना मानी त्रिपुरारी वृंदावन आ गई है, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए। हो एक दिन वो बोले भंडारी, एक दिन वो बोले भंडारी, बन करके ब्रज नारी वृंदावन आ गई है, वृंदावन आ गई है, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। और क्या कहा? पार्वती जी से कहते, मैं भी आपके साथ चलूंगा। पार्वती से बोले, मैं भी चलूंगा तेरे संग में, हाँ संग में। पार्वती से बोले, मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। और राधा संग श्याम नाचे, मैं भी नाचूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। राधा संग श्याम नाचे, मैं भी नाचूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। रास रचेगा ब्रज में भारी, रास रचेगा ब्रज में भारी, हमें दिखाओ प्यारी वृंदावन आ गई है, वृंदावन आ गई है, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। बोलो शंकर भगवान की, राजों की सेवा करते हुए। ओ मेरे भोले स्वामी, कैसे ले जाऊं तुम्हें रास में, हाँ रास में। ओ मेरे भोले स्वामी, कैसे ले जाऊं तुम्हें रास में, तुम्हें रास में। मोहन के सिवा वहाँ पर कोई पुरुष ना
हंसी करेंगी ब्रज की नारी, हंसी करेंगी ब्रज की नारी, मानो बात हमारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। जय हो। जय हो। भोले बाबा कहते कि मेरा मेकअप कर दो ना, जैसे तुम लोग मेकअप करती हो वैसे मेरा भी मेकअप कर दो। मेकअप कर दूं आपका? हाँ। अब भोले बाबा माँ भवानी से कह रहे हैं, ऐसा बना दो मुझको कोई न जाने इस राज को, हाँ इस राज को, ऐसा बना दो मुझे कोई न जाने इस राज को, इस राज को। मैं हूँ सहेली तेरी, ऐसा बताना ब्रिजराज को, हाँ ब्रिजराज को। मैं तो सहेली तेरी, ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। भोले बाबा कहते हैं कि सुनो मेरा श्रृंगार कर दो, नहीं तो जाने नहीं देंगे। जब ये न के न प्रकारेण भोले बाबा माने ने, तो मैया विवश होकर के अपनी 5-7 साड़ी ले आई। एक साड़ी में तो काम बनने वाला नहीं, रे हट्टे कट्टे भोले बाबा ऐसे वैसे थोड़ी। सो महाराज 4-5 साड़ी लाई गई, आपस में जोड़ा गया, उसे बांधा गया। अब भोले बाबा को साड़ी लपेटी गई। पाँव में महावर लगाना था तो क्या किया, एक बाल्टी लाई, उसमें आलता घोर दिया, और नीम का जो लौछा होता, नीम की टहनी होती ना, वो टहनी ला करके उसके पत्तों से बाल्टी में रंग घोल करके और भोले बाबा के पैरों में महावर लगाई गई। अब महाराज जो इतनी बड़ी जटाई, ये कहाँ जाए, सो जटाओं को समेट के इतना बड़ा जूड़ा बना, जूड़ा बना। मैया कहती है तुम लेडीज नहीं लिडाज लग रहे हो एकदम, सब जान जाएंगी आप कौन हो। बाबा कहते ऐसे कैसे जान जाएंगी, मैं बढ़िया घूंघट निकाल लूंगा। अब महाराज घूंघट डाल दिया, घूंघट पहन लिया भोले बाबा ने, बढ़िया गजरा वजरा लगाकर तैयार हुए। और जो नाग देवता थे उन्हें गर्मी लग रही थी घूंघट के अंदर, वो बार बार ऊपर करे नीचे करे सिर अपना, तो एक बार घूंघट आगे आए पीछे आए। पार्वती मैया कहती मेरी नाक कटाओगे चल के, हमको पता है वहां क्या तमाशा होने वाला, मान नहीं रहे हो आप। तो महाराज भोले बाबा कहते अगर पूछेंगे प्रभु की मैं कौन हूं तो बता देना मेरी दूर की सहेली है, मैं बात बना लूंगा। तो क्या कहा कि मैं हूं सहेली तेरी, ऐसा बताना ब्रिजराज को। लगा के बिंदिया पहन के साड़ी, लगा के बिंदिया पहन के साड़ी, चाल चले मत वाली, वृंदावन आ गई है, वृंदावन आ गई है, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। वो एक दिन वो बोले भंडारी, एक दिन वो बोले भंडार, बन करके ब्रिज नारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए। और महाराज भोले बाबा पहुंचे। अब माँ भवानी के साथ पहुंचे। महाराज का नियम क्या था कि भगवान श्याम सुंदर सभी गोपियों की एक लाइन बनवाते थे, पंक्ति, और सारी गोपियां घूंघट निकाल करके खड़ी होती थी। भोले बाबा
पंक्ति के प्रारंभ से ही एक गोपी का घूंघट हटाते उसका नाम पूछते थे। भोले बाबा ने सोचा कि हम सबसे पीछे खड़े हो जाएं तो मेरी बारी ही नहीं आएगी, और सबसे पीछे वालों पे ध्यान कौन देता है। इसी चक्कर में चालाकी में एकदम पीछे खड़े हो गए। श्याम सुंदर कहते हैं आज महाराज का नियम कुछ बदलेगा, आज आगे से शुरुआत नहीं होगी, पंक्ति में पीछे से जो गोपी है मैं पहले उसका परिचय लूंगा। पार्वती मैया कहती गई भैंस पानी में, आज तो फंसे ये। भगवान भोलेनाथ के पास प्रभु पहुंचे, बोले गोपी बड़ी हट्टी कट्टी हो, कहाँ से आई हो? बोली मेरा नाम कैलाशी देवी है। बोले अच्छा, खाते पीते घर की लग रही हो? अच्छा। बोला घूंघट हटाओ। बोले बाबा घूंघट नहीं हटा रहे हैं। और प्रभु ने जैसे वंशी निनाद किया, बोले बाबा लगे झूमने, और जो झूमने लगे पार्वती मैया कहती कह रहे थे मत चलो न कटाओगे, इसीलिए मना कर रही थी तुमको। बोले थे झूमेंगे नहीं, झूमना चालू हो गया। तो क्या हुआ? देखा प्रभु ने जब तो समझ गए वो सब राज रे, हाराज रे। देखा प्रभु ने जब तो समझ गए वो सारी बात रे, सारी बात रे। ऐसी बजाई बंसी सुध बुध बिसारे भोलेनाथ रे, भोलेनाथ रे। ऐसी बजाई बंसी सुध बुध भोले, भोलेनाथ रे, भोलेनाथ रे। और क्या हुआ? बंसी को सुनते ही भोले बाबा अपनी सुध बुध भूल गए, और जब शरीर डोलने लगा तो घूंघट कहाँ जा रहा है कुछ पता नहीं। सिर से खिसक गई शिव के साड़ी, सिर से खिसक गई शिव के साड़ी, मुस्काए बनवारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिन वो बोले भंडारी, एक दिन वो बोले भंडार, बन करके ब्रज नारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, ओ वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान शिव के सिर से वो साड़ी खिसक गई, और जैसे साड़ी खिस गई ठाकुर जी हंसने लगे जोर जोर से। भगवान श्याम सुंदर कहते हैं कि हे भोलेनाथ, आज आपने हमारे कारण से गोपी का रूप धारण किया है, आज से आपका एक और नाम होगा, संसार आपको गोपेश्वर महादेव के नाम से जानेगा। बोलिए गोपेश्वर महादेव की जय हो। तो महाराज इस प्रकार से भगवान भोलेनाथ, भगवान श्री हरि की लीला में सहयोग करने आते हैं धरती पर। महाराज में पहुंचे हैं, सभी बड़े प्रसन्न हुए। आगे सुखदेव जी परीक्षित जी को सुदर्शन व शंखचूड़ के उद्धार की कथा सुनाते हैं। एक बार की बात है, शिवरात्रि का पर्व था। नंद बाबा और सभी ब्रिजवासी महादेव के मंदिर जा रहे थे। बैलों पर, बैलगाड़ी पर सवार होकर के माँ भवानी और शिव जी की पूजा करने जा रहे थे। तो क्या हुआ, वहां पर एक अजगर ने नंद बाबा को ग्रस लिया। अजगर ने ग्रस लिया, सारे ब्रिजवासी बड़े दुखी हुए। भगवान कृष्ण और बलराम को बुलाया। जैसे कृष्ण जी आए, अपने चरण से उस अजगर को स्पर्श किया। अजगर का जो शरीर था उससे एक दिव्य पुरुष प्रकट हुआ, और भगवान ने पूछा कि आप कौन हो? तो उस अजगर के शरीर से उत्पन्न हुआ दिव्य पुरुष कहता है कि मेरा नाम विद्याधर है, लोग मुझे सुदर्शन कहते हैं। तो भगवान ने पूछा कि तुम अजगर कैसे बन गए थे, ये बताओ। तो उसने बताया
कि मुझे अपने सुंदरता पर बड़ा घमंड था। एक बार मैंने अंगिरा गोत्र के ऋषियों का मजाक उड़ाया था, उनके कुरूप पर टिप्पणी की थी, कुरूपता पर, और इसीलिए मुझे उन्होंने शाप दे दिया था कि तुम्हें अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड है और तुम दूसरों के स्वरूप का मजाक उड़ाते हो, उनकी निंदा करते हो, जाओ तुम अजगर हो जाओ। और महाराज विद्याधर कहता है कि प्रभु आज आपके चरणों का स्पर्श पाकर के मेरा उद्धार हो गया। प्रभु ने शंखचूड़ नामक एक यक्ष जो कि कुबेर का अनुचर था, गोपियों का हरण कर रहा था, भगवान ने उसको भी समाप्त किया, गोपियों की रक्षा की। इसके बाद कंस ने अरिष्टासुर को भेजा। अरिष्टासुर बैल बनकर के आया है, भगवान ने ऐसा मुक्का मारा कि रक्त वमन करता हुआ धरती पर ढेर हो गया। कंस ने भगवान को मारने के लिए बहुत सारे दैत्य भेजे, सबको श्री बलराम जी ने और प्रभु ने समाप्त किया। कुछ समय बीता, एक दिन कंस अपने सिंहासन पर बैठा था। नारद जी कंस के पास गए और कहा कि महाराज कंस, आपको एक राज की बात बताना चाहते हैं। कंस ने कहा कहिए नारद जी। नारद जी कहते हैं आपको पता है नंद बाबा के यहाँ जो दोनों बालक हैं वो किसी और के नहीं है, वो वसुदेव जी के हैं, वही आपके भांजे हैं। जो कंस ने सुना तो तलवार निकाली, वसुदेव जी को मारने दौड़ा कि इस वसुदेव ने मुझसे धोखा किया, झूठ बोला कि देवकी के 8वें गर्भ में कन्या आई थी और 7वां गर्भ नष्ट हो गया था। इतना बड़ा धोखा, मेरी बिना जानकारी के बालकों को गोकुल पहुंचा दिया गया। वसुदेव को नहीं छोड़ूंगा, देवकी को मार दूंगा। नारद जी ने कहा वसुदेव देवकी को मार कर क्या फायदा, अरे आपका शत्रु, आपका काल तो वो कृष्ण है, आप उसके पास जाइए ना, आप उसे समाप्त कीजिए। अच्छा नारद जी आए क्यों थे? नारद जी भगवान की इच्छा से ही गए थे कंस के पास, क्योंकि भगवान कंस के पाप को बढ़ाना चाहते हैं। अकारण किसी को मार नहीं सकते, पाप बढ़ेगा तभी दंड देंगे। सो महाराज कंस ने रात्रि में मीटिंग बैठाई, योजना बनाई, धनुष यज्ञ की, और क्या कहा कि मथुरा को सजाया जाए, खूब बढ़िया मेला लगेगा, अखाड़े का कार्यक्रम होगा, और पूरी तरह से भगवान कृष्ण बलराम को मार डालने की योजना कंस ने बनाई। कंस को लगा ये कोई साधारण बालक है, वो नहीं जानता था कि जिसे मैं साधारण समझ रहा हूँ साक्षात परमात्मा है। अक्रूर जी को भेजा, अक्रूर जी से कहा कि जाओ कृष्ण और बलराम को लिवा लाओ, कह देना उनके मामा श्री ने स्मरण किया है, धनुष यज्ञ देख जाएं। महाराज अक्रूर जी का हृदय कांप गया, अक्रूर जी का हृदय कांप गया। अक्रूर जी जाना नहीं चाहते थे, क्यों? क्योंकि अक्रूर जी कहते हैं कि मैं बहुत बड़ा पाप करने जा रहा हूँ, कंस मुझे इसलिए भेज रहा है कि कृष्ण बलराम को लेकर आऊं, ये वध कर दे, कहीं ना कहीं इसका पाप मुझे भी लगेगा। कृष्ण बलराम तो छोटे बालक हैं। रात भर अक्रूर जी को नींद नहीं आई, पर ना जाते तो कंस मार डालता। अक्रूर जी ने सोचा इस पापी के हाथों मरने से अच्छा है मैं जाऊं और कृष्ण बलराम को सावधान कर दूंगा कि वो धनुष यज्ञ देखने से मना कर दे, क्योंकि उनका पापी मामा कंस उन्हें मारना चाहता है। अक्रूर जी रथ हाँकते हुए मथुरा पहुंचे, मथुरा से गोकुल पहुंचे। नंद बाबा उस समय गौशाला में थे, भगवान श्याम सुंदर और बलराम जी भी गौशाला में नंद बाबा के साथ में गैयों की सेवा कर रहे थे। जैसे ही अक्रूर जी का रथ रुका, सायंकाल का समय था, नंद बाबा अपना कार्य छोड़कर दौड़े, कृष्ण जी और बलराम जी भी दौड़े। अरे काका श्री आए हैं, काका श्री आए हैं, आकर के गले से लगा लिया, प्रणाम किया। अक्रूर जी बार बार भगवान कृष्ण और बलराम जी का मुख देखते हैं। कभी कभी जीवन में ना चाहते हुए भी कुछ कार्य करना पड़ता है, विवशता ऐसी होती, परिस्थिति ऐसी होती है। आज वही परिस्थिति अक्रूर जी के सामने थी। नंद बाबा कहते कहिए अक्रूर जी मथुरा में सब कुशल है? बोले सब बढ़िया है महाराज, कंस ने धनुष यज्ञ का आयोजन किया है।
कृष्ण और बलराम के लिए निमंत्रण लेकर आया हूँ। बलराम जी कृष्ण जी एक दूसरे को देखते कहते हम जरूर जाएंगे धनुष यज्ञ देखने। भोजन हुआ, सबने भोजन किया। विश्राम के समय अक्रूर जी एकांत में जाकर भगवान कृष्ण और बलराम जी को समझाने लगे कि बच्चों हमें क्षमा करना। मैं सोच रहा था आप जल्दी से एकांत में हो और मुझे कुछ आपको बताना है। ये कंस बड़ा पापी है, इसके बुलाने पर मत जाओ मेरे बच्चों, क्योंकि ये तुम्हें मार डालना चाहता है। तुम्हारी मौत की योजना बना रखी है कंस ने। भगवान कृष्ण कहते हैं चाचा जी, अगर मामा जी ने हमें इतने प्रेम से बुलाया है तो अब मामा जी से तो मिलना पड़ेगा, क्योंकि हम किसी का निमंत्रण ठुकराते नहीं हैं। जो हमें प्रेम से बुलाता है हम जाते जरूर हैं। और महाराज रात बीती, प्रातः काल की बेला आई। प्रातः काल के समय भगवान कृष्ण और बलराम जी तैयार हुए जाने के लिए। सारे ब्रिजवासियों को पता चल गया कि कृष्ण और बलराम मथुरा जा रहे हैं। सारे ब्रिजवासी कहते हम भी जाएंगे, हम भी जाएंगे। ग्वाल बाल कहते कन्हैया मैं भी तेरे साथ चलूंगा। नंद बाबा कहते अक्रूर जी आप जा तो रहे हो, लेकिन कृष्ण बलराम को लेकर पहुंचो, हम लोग भी आएंगे पीछे पीछे। अब महाराज दाऊ भैया ठाकुर जी जैसे रथ पर बैठे, पूरे ब्रिज में जैसे दुख के बादल टूट पड़े, क्योंकि ब्रिजवासी एक क्षण भी श्री ठाकुर जी से दूर नहीं होना चाहते। गोपियां आ गई और रथ के सामने लेट गई। ठाकुर जी कहते ये क्या करती हो गोपियों? गोपियां आज विधाता को कोस रही हैं। कहती हैं अहो विधातस्व अहो विधास्वत न कचित दया, संयोज्य मैत्र्या प्रणयेन देहिनः। अहो विधातस्त्व न क्वचित दया। अरे विधाता तुम्हें दया नहीं है, तुमने अक्रूर को भेजा है। ये अक्रूर नहीं क्रूर है हमारे लिए, हमारे प्रीतम को हमसे अलग करने आया है। ये विधाता भी गजब करते हैं। पहले तो किसी को मिलाते हैं, उनमें प्रेम होता है, फिर भगवान बिछाड़ देते हैं, अलग कर देते हैं। विधाता को आज न जाने क्या क्या कहकर गोपियां कोस रही हैं। और महाराज रथ के नीचे आने की बात करती हैं। कहती हैं श्याम सुंदर यदि आप हमें छोड़कर जाओगे तो हमारे ऊपर से ये रथ लेकर जाना पड़ेगा। ठाकुर जी कहते हैं गोपियों बस 2 दिन की बात है, मथुरा जाऊंगा और 2 दिन में वापस आ जाऊंगा। गोपियां कहती हम आपको नहीं जाने देंगे। माँ यशोदा रोती है, लाला कैसे रहेगा अपनी यशोदा मैया के माखन के बिना, बोल। ठाकुर जी माँ यशोदा को पकड़ के रोते हैं, मैया चिंता ना करो, बस 2 दिन में आ जाऊंगा। सारी गोपियां रो रही हैं, ग्वाल बाल रो रहे हैं, यहाँ तक बछड़े भी रो रहे हैं। और महाराज सारे ब्रिजवासी कहते हैं कन्हैया जा तो रहे हो, कहीं मथुरा की चमक दमक में भूल मत जाना हमें, कहीं मथुरा की चमक दमक में हमें भूल मत जाना, क्योंकि हम तो गवार हैं, हम पढ़े लिखे नहीं हैं। मथुरा में तो बड़े बड़े महल हैं, सोने के महल हैं, बड़े बड़े बाजार हैं। हो सकता है उसकी चकाचौंध में तुम हमें भूल जाओ, लेकिन कान्हा याद रखना ब्रिजमंडल जैसा प्रेम आपको कहीं नहीं मिलेगा। और क्या कहते हैं सारे ब्रिजवासी, जा रहे हो तो जाओ ब्रिज छोड़कर, सबका दिल तोड़कर, प्रेम ब्रिज सा कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। जा तो रहे हो पर ब्रिज जैसा प्रेम तुम्हें मिलेगा नहीं। और क्या कहते ब्रिजवासी, ये लताएं कदम की ये डालियां
बचपन की साथी सांवरिया सांवरिया। और हे श्याम सुंदर कुंज कलिया कहानी तेरी गा रही ऐसी कलिया कन्हैया नहीं पाओगे नहीं पाओगे। गोपियां एक एक बात याद आ रही है। कान्हा कैसे तू ग्वाल बालों को लेकर हमारे घर आता था, माखन चुराता था। जय हो। कहती है लेके वालों को घर में आना तेरा, घर के छीके से माखन चुराना तेरा। को लेकर के आना तेरा, घर के छीके से माखन चुराना तेरा। स्वाद माखन का जैसे ब्रिज में मिला, ब्रिज में मिला, ऐसा माखन कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। ओ तो जाओ ब्रिज छोड़कर सबका दिल तोड़कर, प्रेम बुझ सा कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। कितनी फोड़ी गगरिया पनघट पर, चिर किसके बचे श्याम प्यारे कहो। फोड़े गगरिया पनघट पर, किसके चीर
सारी गोपियां जब प्रभु से कहती है प्रभु हमें छोड़ कर ना जाइए, श्याम सुंदर यहाँ पर एक क्षण के लिए क्रोध करते हैं। कभी क्रोध नहीं किया पर आज क्रोध किया, क्यों? क्योंकि वैसे तो क्रोध करना पाप है लोग कहते हैं, और कहा भी गया है, ज्ञानी जन कहते हैं, विद्वान जन कहते हैं कि किसी को क्रोध नहीं करना चाहिए, पर कहीं कहीं जीवन में क्रोध की आवश्यकता होती है। अगर माँ बच्चे पर क्रोध ना करे, डांटे ना, बच्चा भोजन भी नहीं करता। आजकल माँ डांटती है तब बच्चा भोजन करता है। कोई बच्चा पढ़ाई नहीं करा तो माँ को तो क्रोध दिखाना पड़ेगा, अनुशासन नहीं करेगी तो बिगड़ जाएगा। गुरु अपने शिष्य को डांटेगा नहीं, क्योंकि महाराज भय बिनु होई ना प्रीति। जब भगवान श्री राम ने समुद्र देव से मार्ग मांगा था, पहले तो हाथ जोड़े, पर कुछ लोग को प्रेम की भाषा समझ में नहीं आती है, तो वहां पर क्रोध करना पड़ता है। बिने न मानत जलधि जड़, गई 3 दिन बीत, बोली राम सकोप तब भय बिनु होए ना प्रीति। तो कहीं कहीं भय दिखलाना पड़ता है, क्रोध करना पड़ता है। आज ठाकुर जी ने एक क्षण के लिए गोपियों पर क्रोध किया और कहा, गोपियों अब आप मेरे सामने से हट जाओ, मेरे रथ को जाने दो। गोपियां कहती हैं, क्या प्रभु आप इस बात से प्रसन्न हैं? भगवान श्याम सुंदर कहते हैं, आप लोगों ने कहा था ना कि जो तुम चाहते हो वही हम चाहते हैं, तो आज हम कह रहे हैं रास्ता खाली करो, क्योंकि भगवान को पृथ्वी का भार उतारना है। इसीलिए जो भार उतारने आया है, अगर वो हृदय को कठोर नहीं करेगा थोड़ा, तो फिर जो करने आया है वो कर नहीं पाएगा। इसीलिए प्रभु ने कठोर शब्द में गोपियों से कहा, मेरा मार्ग छोड़ो। गोपियां कहती, प्रभु यदि आपकी प्रसन्नता है तो हम छोड़कर हट जाते हैं रास्ता। गोपियां हट गई, प्रभु का रथ आगे बढ़ा। सब रथ को तब तक देखते रहे जब तक रथ के पहिए से धूल उड़ता रहा। सायंकाल का समय हो गया, रथ मथुरा की सीमा पर पहुंचा। भगवान श्याम सुंदर रथ से उतरे, इधर ब्रिजवासी भी पहुंच गए, कुछ ग्वाल बाल भी, नंद बाबा भी पहुंचे। अक्रूर जी को रथ के साथ प्रभु ने विदा किया, मथुरा की सीमा पर रुके, बोले काका जी आज हम मथुरा भ्रमण करेंगे, घूमेंगे, फिर महाराज कंस से मिलेंगे। अक्रूर जी हाथ जोड़ते हैं, कहते हैं प्रभु दर्शन दीजिएगा। ठाकुर जी कहते हैं आप चिंता न करिए, मामा जी को समझा के फिर हम आपके घर आएंगे। अच्छा एक बात और, अक्रूर जी पहले कृष्ण भगवान को साधारण बालक समझ रहे थे, लेकिन जब उनका रथ आगे बढ़ा था मथुरा के लिए, तो अक्रूर जी को प्रभु ने ऐश्वर्य दिखलाया था, ये बताने के लिए कि काका आप दुखी मत हो, हम कोई बालक नहीं, हम भगवान हैं। और महाराज अक्रूर जी विदा लेकर गए। इधर प्रातःकाल प्रभु अपने मित्रों के साथ में, सखाओं के साथ नगर भ्रमण पे निकले। जो भी देखता है कहता है, देखो देखो पूतना को मारने वाला आया है, देखो देखो। और महाराज सब ब्रिजवासियों के जो बालक थे बोले कन्हैया इतने बड़े बड़े महल है, इस नगर में घूमने के लिए बढ़िया वस्त्र चाहिए, हमारे पास वस्त्र नहीं है, हमें थोड़ा वस्त्र दिलवा दो। कंस के धोबी के पास प्रभु गए और बड़े प्रेम से कहा, मामा जी प्रणाम। अब जो कंस का धोबी था उसके मन में पाप था, कपट था, वो ठाकुर जी को देखा, कोई उत्तर नहीं दिया। फिर प्रभु कहते हैं, मामा जी प्रणाम, हमारे सखाओं के लिए थोड़ा वस्त्र दे दीजिए, नगर घूम कर आएंगे, वापस कर देंगे। अब धोबी के मन में तो पाप भरा हुआ है, बोला सुनो, जो काम महाराज कंस 2 घंटे बाद करने वाले हैं अभी मैं कर दूंगा, यहाँ से भाग जाओ। गवार कहीं के जिंदगी में कभी महल देखा है, कभी कोई शहर देखा है, बड़े आए कपड़ा पहनने वाले, गवार कहीं के, जाहिल कहीं के, न जाने कितने कड़वे कड़वे वचन कहे, कड़वे कड़वे वचन कहे ब्रिजवासियों को। भगवान श्याम सुंदर को ये बात बड़ी बुरी लगी। हम इनको मामा जी कहकर प्रणाम कर रहे, कंस के नाते मामा जी कह रहे, सम्मान दे रहे, पर ये सम्मान के लायक नहीं। कुछ लोग होते ना, जरूरत से ज्यादा सम्मान आप दे दो, वो सम्मान उन्हें पचता नहीं, वो उस लायक नहीं होते हैं। तो क्या हुआ,
ठाकुर जी ने घुमाकर एक जोरदार थप्पड़ दिया, धोबी का शीश धड़ से अलग हो गया। धोबी वहीं पर गोविंदाए नमो नमः हो गया। और जैसे ही धोबी समाप्त हुई, धोबी कौन था? त्रेता में इसी धोबी ने मां सीता पर प्रश्न उठाया था, अपनी पत्नी को घर से निकाल दिया और क्या कहा कि मैं कोई रामचंद्र थोड़ी हूं जो इतने दिन मेरी पत्नी बाहर रहे और तुम्हें घर में रख लूं। ये वही धोबी था। आज भगवान ने द्वापर में कृष्ण अवतार में बदला ले लिया। प्रेम से बोलो राधे रानी सरकार की। तुम्हारा आज इस प्रकार से धोबी को समाप्त किया है। कुब्जा पर कृपा की है प्रभु ने। कुब्जा कौन? कंस की सरेंद्री थी, चंदन लेप का कार्य करती थी, 3 जगह से टेढ़ी थी, त्रिवक्रा थी, उसका सब मजाक उड़ाते थे। ठाकुर जी ने देखा, बोले सुंदरी चंदन दे दो। कुब्जा को पहली बार किसी ने सुंदरी कहा था, आंखों में आंसू आ गए। कुब्जा कहती है, आपने मुझे सुंदरी कहा। भगवान कहते हैं, आप मेरी नजर में सुंदर हो। कुब्जा रोने लगी और भगवान ने कुब्जा पर कृपा की, जो 3 जगह से टेढ़ी थी। कुब्जा के शरीर को प्रभु ने ठीक किया है। आगे सुखदेव जी महाराज मल्ल युद्ध की चर्चा करते हैं, किस प्रकार से कंस ने अपने सहयोगियों को भेजा युद्ध करने के लिए। भगवान कृष्ण जब नगर भ्रमण के दौरान धनुष यज्ञ देखने गए तो धनुष को तोड़ दिया। धनुष टूटते ही कंस को स्मरण हो गया कि शिव जी ने कहा था कि जो धनुष तोड़ेगा वो तुमको नहीं छोड़ेगा, अब मेरी मृत्यु निश्चित है। भगवान कृष्ण और बलराम जी का युद्ध करवाया है। कुवलिया पीड़ हाथी से कुचलवाने का प्रयास कराया महाराज, लेकिन बलराम जी और कृष्ण जी बड़ी वीरता से लड़े, पहलवानों को ढेर कर दिया। अब बारी आई कंस की। कंस एक ऊंची सिंहासन पर बैठा हुआ था। भगवान कृष्ण कूद करके उस मंच पर चढ़ गए और कंस को पकड़ करके उसका केस खींचने लगे। कंस कहता है, छोड़ दे, तू मेरा भांजा है ना। भगवान कृष्ण कहते हैं, मेरी माँ देवकी के केस भी आपने ऐसे ही पकड़े थे, याद है? मेरी माँ के केस तुमने खींचे थे और हमें छोड़ना नहीं आता है, हम आपका उद्धार करके मानेंगे मामा जी। और महाराज भगवान श्री कृष्ण ने अपने मामा कंस को दंडित किया। ऊंचे मंच से जोरदार मुक्का मारा और मंच से नीचे आकर कंस गिरा। भगवान कृष्ण स्वयं कंस के ऊपर कूद गए और जोरदार थप्पड़ दिया, जिससे कंस के प्राण पखेरु उड़ गए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। और महाराज जैसे ही कंस को समाप्त किया है, अपने माता पिता को, अपने नाना जी को कारागृह से बाहर ले आए भगवान कृष्ण। कंस की 2 पत्नी है, नाम है अस्ति और प्राप्ति। कंस के मरने के बाद वो अपने पिता जरासंध के पास गई शिकायत लेकर के और अपने पिता को बताया कि कृष्ण ने हमारे पति का वध कर दिया है। महाराज इधर भगवान कृष्ण मथुरा में रह गए। अब देखो, ब्रजवासियों से 2 दिन के लिए कहा था, लेकिन कृष्ण जी मथुरा में टिक गए। काफी समय बीत गया। इधर ब्रिजमंडल में सब परेशान, ब्रजवासी रोते, भगवान कृष्ण को याद करते। माँ यशोदा का रो रो कर बुरा हाल था। एक दिन माँ देवकी माखन से सजी हुई थाली लेकर आई, भगवान कृष्ण के सामने रख दिया। भगवान ने जब भोजन देखा ना, तो आज श्याम सुंदर की आंखों में आंसू आ गए। श्याम सुंदर की आंखों में आंसू आ गए। तब तक उनके मंत्री उद्धव जी आए। उद्धव जी कहते, अरे प्रभु, आप ब्रह्म होकर रो रहे हैं ब्रजवासियों के लिए, उन गवारों के लिए रो रहे हैं। भूल जाइए, आप पृथ्वी का भार उतारने आए हैं। भगवान कृष्ण ने वो थाली हटा दी, क्योंकि आज माँ यशोदा के दिए माखन की याद आ रही थी। माँ यशोदा के माखन की याद आ रही थी, तो कृष्ण जी की आंखों में आंसू थे। शिवरंजनी लगा दो। उद्धव जी कहते, भूल जाइए ब्रजवासियों को। भगवान कृष्ण कहते हैं, उद्धव जी हम भूल जाएंगे, लेकिन ब्रजवासी मेरा नाम लेना बंद कर दे, मुझे याद करना बंद कर दे, हम उन्हें भूल जाएंगे।
उद्धव जी कहते ये कौन सी बड़ी बात है, कल ही हम ब्रिज जाएंगे, सबको बताएंगे आप भगवान हैं, आप कोई व्यक्ति थोड़ी है, ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दे करके आएंगे। श्याम सुंदर जी कहते हैं जाइए उद्धव जी, एक बार ब्रिज जाइए तो क्या होगा पता चलेगा। उद्धव जी ने यात्रा की तैयारी की। भगवान कृष्ण कहते उद्धव जी आप मेरा रथ लेके जाना, क्योंकि अजनबी लोगों से मेरे ब्रिजवासी बात भी नहीं करते, मेरा रथ देखेंगे तो आपसे बात भी करेंगे। महाराज उद्धव जी कहते हैं भगवान कृष्ण से कि बस 2 दिन के लिए जा रहा हूँ। भगवान कहते हैं आप जाइए तो पता चलेगा, आप 2 दिन बाद लौटते 6 महीना बाद। उद्धव जी चल पड़े मथुरा से, और जब आए तो क्या देखा ब्रिजमंडल में कि जैसे कितने दिनों से स्नान न किया हो ब्रिजवासियों ने। कोई वृक्ष के पास बैठा है, कोई भगवान कृष्ण की याद में आंसू बहा रहा है। उद्धव जी के रथ को देखा, सारे ग्वाल बाल दौड़े, लगता है मेरा कन्हैया आ गया, मेरा कान्हा आ गया। पास गए तो देखा भगवान कृष्ण नहीं थे, सबका मुंह लटक गया, दुखी हो गए। उद्धव जी कहते मैं मथुरा से आया हूँ, भगवान कृष्ण का मित्र हूँ और आपके लिए संदेश लाया हूँ। संदेश का नाम सुनकर सब खुश हो गए। क्या कहा है मेरी कन्हैया ने, कब आएगा, सब पूछने लगे। उद्धव जी कहते पहले मुझे ये बताओ कि यशोदा मैया का भवन किधर है, मुझे नंद बाबा यशोदा मैया से मिलना है, उनके लिए कुछ संदेश लाया हूँ। जैसे ही ब्रिजवासियों ने सुना, उद्धव जी से कहा कि उद्धव जी ये जो नाली बह रही है ना, नाली, इसी को पकड़े चले जाइए, सीधा आपको नंद भवन मिल जाएगा। जब से हमारे श्याम सुंदर गए हैं, यशोदा मैया नंद बाबा ने इतने आंसू बहाए कि नाली बहने लगी, पनारा बहने लगा। ये नाली नहीं, ये तो उनके आंसू हैं जो बह रहे हैं। उद्धव जी का दिमाग चकराया कि कोई इतना प्रेम किसी से कैसे कर सकता है। उद्धव जी आए, नंद भवन में जब प्रविष्ट हुए तो क्या देखा, नंद बाबा बाहर एक चौकी पर बैठे थे, बिल्कुल उदास। माँ यशोदा आंगन में बैठी थी, सिर पर हाथ रखकर। जो यशोदा रानी हमेशा चहकती रहती थी, आभूषणों से युक्त रहती थी, श्रृंगार की रहती थी, आज यशोदा मैया के शरीर पर जो वस्त्र है वो मैले हैं। कोई श्रृंगार नहीं, कोई चमक नहीं है। उद्धव जी कहते हैं कि हम मथुरा से आए हैं, आपसे कुछ कहना चाहते हैं। आप कृष्ण को क्यों याद करते हैं? कृष्ण आपका पुत्र नहीं है, कृष्ण तो भगवान है, परमात्मा है। उद्धव जी ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दे रहे थे, तब तक माँ यशोदा की आंखों से झरझर झरझर आंसू बहने लगे। यशोदा मैया जैसे कुछ सुन ही नहीं रही है। उन्होंने एक ही बात कही, उद्धव जी मेरा कन्हैया ठीक तो है, उसे मथुरा का माखन अच्छा तो लगता है, मैं जानती हूँ मेरा लाल उससे नाराज है। उससे कहिएगा जाकर के कि माँ यशोदा क्षमा मांग रही है। वो मुझे छोड़कर इसलिए गया क्योंकि मैंने एक बार चंचलता करने पर उसे दंडित किया था, उखल से बांध दिया था, शायद इसीलिए कन्हैया मुझे छोड़कर चला गया। पर कह देना जाकर एक बार वापस आ जाए। अब ये यशोदा कभी कन्हैया को नहीं बांधेगी, अब ये यशोदा कभी सांटी नहीं उठाएगी, डंडा नहीं उठाएगी। एक बार अपनी माँ को अपना मुख तो दिखला दे कन्हैया। यशोदा मैया का भाव देख करके आज उद्धव जी रोने लगे। यशोदा मैया कहती हैं, सौभाग्यशाली है देवकी जिसने कन्हैया को जन्म दिया, मैं तो एक दासी हूँ, एक आया हूँ। बस कन्हैया को तो मैंने पाला है, पर जन्म तो देवकी ने दिया है। देवकी से जा कर के मेरा एक निवेदन कहना उद्धव जी, देवकी से कहना कि उसके महल में अगर किसी नौकरानी की जरूरत हो तो इस यशोदा को बुला ले।
झाड़ू पोछा करूंगी, बर्तन मांज दूंगी, भोजन बना दूंगी, देवकी की सेवा करूंगी। बस मुझे महल में रहने दे, मैं अपने लाला को देखती रहूंगी। आज यशोदा मैया का अभाव देखकर उद्धव जी के बुद्धि के पर्दे खुल गए। जो ब्रह्म ज्ञान का उपदेश कर रहे थे, आज माँ यशोदा के प्रेम को देखा है। उन्हें लगा सच में कृष्ण बड़े ही कठोर हृदय हैं, ब्रजवासी उनसे कितना प्रेम करते हैं, और कृष्ण उन्हें छोड़कर चले आए। उद्धव जी की आंख भर आई, कुछ बोल नहीं पाई। वहां से आए तो एक बाग में गोपियों को देखा, बागीचे में गोपियां बैठी थी। एक वृक्ष के पीछे छुप करके उद्धव जी गोपियों की बात सुनते हैं कि देखो ये गोपियां क्या भाव रखती हैं। और महाराज गोपियां आपस में बैठकर श्याम सुंदर की चर्चा कर रही थी। कितने ठगने वाले हैं, बड़ा ठगी है कन्हैया। 2 दिन के लिए कहे थे, आज कितना समय बीत गया। एक बोली हमको पहले से ही पता था, हमको पहले ही पता था कि ये हम लोगों से झूठ बोल रहे हैं। दूसरी गोपी कहती है हमारे प्रेम का लाभ उठाया है। एक गोपी बोली कि आज का छलिया थोड़ी है, अरे रामावतार में बाली को बाण मार दिया था सुग्रीव के भाई को पेड़ के पीछे छिपकर। जब उद्धव जी ने सुना कि गोपियों को भगवान के अन्य अवतारों के बारे में पता है, इनको पता है कि परमात्मा है, जिन गोपियों को हम गवार समझ रहे थे तो पढ़ी लिखी हैं, ये पढ़ी लिखी हैं। उद्धव जी के बुद्धि के पर्दे खुलते रहे। जो उद्धव जी ब्रज में 2 दिन के लिए आए थे, 6 महीने लग गए। 6 महीने तक मथुरा वापस नहीं गए। ब्रजवासियों का प्रेम देखकर गोपियां आपस में बात करती हैं। क्या कहती हैं? कहती हैं देखो बहन, ये फूलों के ऊपर पीला भंवरा मंडरा रहा है, ये तो मुझे श्याम सुंदर ही नजर आ रहा है। जैसे हम गोपियों पर श्याम रूपी भंवरा मंडराता था। सारी गोपियां भ्रमर गीत गाती हैं। और महाराज गोपियां कहती शुरू का छलिया है, वामन बन करके राजा बलि का सब कुछ लूट लिया था इसने। अरे हमारे श्याम सुंदर ठगी है, ठगने का कार्य है। और गोपियां आपस में क्या कहती हैं? 2 दिन की कह गए थे बेदर्दी शाम। देखी सखी, केवल 2 दिन की बात की थी, आज बरसों बीत गए। क्या कहा? 2 दिन की कह गए थे बेदर्दी शाम, 2 दिन की कह गए थे बेदर्दी शाम। हाय दैया आज बरसों गुजर गए, हाय दैया आज बरसों गुजर गए, हाय दैया आज बरसों गुजर गए, हाय दैया आज बरसों गुजर गए। 2 दिन की कह गए थे बेदर्दी शाम, 2 दिन की कह गए थे बेदर्दी शाम। अरे 2 दिन की कह गए थे बेदर्दी शाम। दैया आज बरसों गुजर गए, हाय दैया आज बरसों गुजर गए। तालियों की सेवा करते हुए
कर को राधा को ना। हाय दैया आज बरसों गुजर गए, हाय दैया आज बरसों गुजर गए, हाय दैया आज बरसों गुजर गए। हाय दैया आज बरसों गुजर गए। तालियों की सेवा करते हुए जय हो। काटत कटत सखी दिन नैया, काटत कटत सखी दिन नैया, काटू गिन गिन में रात तरैया। काहू गिन गिन रात कन्हैया, असुवन की बारिश जाहो वे सुबह शाम। सुवन के बारिश जाहो सुबह शाम। हाय दैया आज बरसों गुजर गए, हाय दैया आज बरसों गुजर गए, हाय दैया आज बरसों गुजर गए। हाय दैया आज बरसों गुजर गए। जय हो। उनको जो होती खबर हमारी, उनको जो होती खबर हमारी, जल्दी आते कृष्ण मुरारी। जल्दी आए कृष्ण मुरारी, आते जो मोहन तो मिलता आराम। आते जो मोहन को मिलता आया। अरे आते जो मोहन तो मिलता आराम। हाय दैया आज बरसों गुजर गए, हाय दैया आज बरसों गुजर गए, हाय दैया आज बरसों गुजर गए। हाय दैया आज बरसों गुजर गए। अरे 2 दिन की कह गए थे बेदर्दी शाम। 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 हाय दैया आज बरसों गुजर गए, हाय दैया आज बरसों गुजर गए। हाय दैया आज बरसों गुजर गए। हाय दैया आज बरसों गुजर गए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। महाराज सुखदेव जी कथा सुना रहे हैं परीक्षित जी को। कंस के वध की कथा सुनाई, उद्धव जी की ब्रज यात्रा की कथा सुनाई। 6 महीने उद्धव जी रहे। 6 महीने बाद जब वापस आई तो क्या भाषा बोल रहे हैं उद्धव जी। जो उद्धव जी 6 माह पहले ठाकुर जी से कह रहे थे कि आप ब्रजवासियों को भूल जाइए, आप भगवान हैं, वही उद्धव जी आते ही सबसे पहले बरस पड़े। प्रभु आप बड़े कठोर हृदय हैं। भगवान कहते हैं ये तो आप ब्रजवासियों की भाषा बोल रहे हो। आप भी बोलने लगे ब्रजवासियों की भाषा। उद्धव जी कहते कितना प्रेम करते हैं वो आपसे, कभी तो मिल आइए। ठाकुर जी कहते आपको क्या लगता उद्धव जी, हमें याद नहीं आती, हम प्रेम नहीं करते, पर अभी बहुत सारे कार्य करने हैं।
इसलिए हम यहीं से ब्रजवासियों को प्रणाम कर लेते हैं, नमन कर लेते हैं, वंदन कर लेते हैं। और वास्तव में उद्धव जी को ब्रजमंडल क्यों भेजा था प्रभु ने? उद्धव जी को अपने ज्ञान का अभिमान हो गया था। उनके ज्ञान के अभिमान को समाप्त करने के लिए श्री ठाकुर जी ने भेजा कि जो ब्रजवासियों को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश देने जा रहे हैं, 6 महीने वो खुद ही प्रेम का पाठ पढ़ करके चले आए। महाराज जी, संसार में ज्ञानी बनना बड़ी बात नहीं। ज्ञानी होने के बाद भी अगर आप में प्रेम है, ज्ञान तभी पुष्ट होता है जब प्रेम सम्मिलित हो। बहुत ज्ञानी हो और सीधे आप किसी की भावनाओं को नहीं समझते, किसी के प्रति दया नहीं है, प्रेम नहीं, तो आपका ज्ञान बेकार है। इसीलिए कहा गया है, जो वेद पढ़े और भेद करे, मन में नहीं निर्मल ताए। कोई कितना भी चाहे ज्ञान कहे, कोई कितना भी चाहे ज्ञान कहे, भगवान को पाना क्या जाने। जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रिय तम का ठिकाना क्या जाने। जो प्रेम गली में, कथा कहती है प्रेम करो, किसी के लिए ईर्ष्या मत रखो। कोई तरक्की कर रहा, आगे बढ़ रहा, बढ़ने दो, उसका अपना कर्म है, तुम्हारा अपना कर्म है। जितने दिन हो हंसी खुशी रह लो। उसके बाद जाने, जब कोई चला जाता है ना, तब इंसान को बड़ा प्रेम आता है, चला गया, फिर यादें रह जाती हैं। जब तक धरती पर हो अच्छे से रहो, प्रसन्न रहो। जीवन में दुख सुख तो आते रहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि आप किसी से नफरत करो। अच्छा, किसी ने कुछ बिगाड़ा है तो चलो समझ में आता है, कुछ लोग तो बिना मतलब ही नफरत करने लगते हैं। ये नहीं होना चाहिए। आगे चर्चा भई। सुखदेव जी कहते हैं कि कंस की दोनों पत्नी अस्थि प्राप्ति अपने पिता जरासंध के पास गई, रोने लगी। जरासंध को बड़ा क्रोध आया कि मेरे दामाद कंस का वध हुआ है, जिसने भी किया है छोड़ूंगा नहीं। जरासंध 23 अक्षौहिणी सेना के साथ मथुरा को घेर लेता है। 17 बार आक्रमण किया जरासंध ने। 17 बार भगवान ने जरासंध को मथुरा से खदेड़ दिया, युद्ध में सामना किया। पर इस बार जरासंध 18वीं बार बहुत बड़ी सेना लेकर के आया, बहुत बड़ी सेना लेकर के आया मथुरा पर आक्रमण करने के लिए। काल यवन को साथ लेकर आया, 3 करोड़ मलेच्छों की सेना को साथ में लेकर आया। और महाराज चारों तरफ से जब मथुरा को घेर लिया तो भगवान को लगा कि अब मथुरा की रक्षा करना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि जरासंध हर बार अकेला आता था, पर इस बार बहुत बड़ी सेना लेकर आया और तीनों तरफ, चारों तरफ से घेर लिया है। तो भगवान ने क्या किया? काल यवन को भस्म कराने की योजना बनाई, क्योंकि काल यवन को भस्म कराना था और भगवान उसे भस्म नहीं कर सकते थे। एक राजा थे मुचकुंद, उनके द्वारा ही काल यवन भस्म होता, मरता। काल यवन जरासंध का मित्र था। तो भगवान ने सब योजना बनाई और क्या कहा? विश्वकर्मा जी को आदेश दिया कि जल्दी से अब हमारे लिए द्वारिकापुरी का निर्माण करिए। तत्काल अब हम मथुरा छोड़ेंगे, मथुरा से यहाँ से जाएंगे। रात ही में तत्काल द्वारिकापुरी का निर्माण हुआ। बहुत भव्य दिव्य द्वारिका नगरी तैयार हुई सज करके। और महाराज भगवान कृष्ण ने सभी मथुरा वासियों को, जितने भी हैं, सबको द्वारिका में सुरक्षित रख दिया। और स्वयं जब भागे, काल यवन ने पीछा किया। भागते भागते भगवान एक गुफा में आ गए। उस गुफा में मुचकुंद राजा वस्त्र ओढ़ करके, धोती ओढ़ करके सोए हुए थे।
भगवान श्याम सुंदर जाकर के छिप गए। जैसे ही काल यवन पहुंचा मुचकुंद उठे और उठ करके जैसे ही काल यवन को देखा काल यवन भस्म हो गया। तो इस प्रकार से प्रभु द्वारिका पहुंचे हैं मथुरा से। अब महाराज जब भगवान द्वारिका पहुंचे हैं पूरे परिवार सहित व्यावास कर रहे द्वारिका में। इसके पश्चात बलराम जी के विवाह की कथा आती है। भैया बलराम का विवाह ब्रह्मा जी की प्रेरणा से अनार्त देश के राजा की पुत्री रेवती से हुआ। बोलिए बलराम भैया की। बलराम जी का विवाह हो गया। अब भगवान कृष्ण के विवाह की बात आती है। भगवान श्याम सुंदर अब तो द्वारिका के राजा हो गए हैं, द्वारिकापुरी में निवास है। तो द्वारिकाधीश के विवाह की कथा सुनाते हैं। परीक्षित जी सुखदेव जी से प्रश्न करते, गुरुदेव हमने एक कथा सुनी है। कौन सी? बोले हमने सुना है कि द्वारिकाधीश ने रुक्मिणी जी से राक्षस विधि से विवाह किया। रुक्मिणी जी का हरण करने की क्या आवश्यकता थी? भगवान ने राक्षस विधि से विवाह क्यों किया? हम कथा सुनना चाहते हैं। भगवान भीष्मक सुताम रुक्मिणी रुचिराननाम राक्षसेन विधानेन उपयेम इति श्रुतम। महाराज हमारे सनातन धर्म में 8 प्रकार के विवाह हैं। कौन कौन सी? दैव विवाह, ब्रह्म विवाह, प्रजापत्य विवाह, राक्षसी विवाह, पैशाच विवाह, गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह किसे कहते हैं? किसी को देख करके मनी मन प्रेम कर लेना, उसे अपना पति मान लेना या पत्नी मान लेना, ये गंधर्व विवाह है। लेकिन सबसे बढ़िया क्या होता है? दैव विवाह। दैव विवाह बड़ों के आशीर्वाद से, माता पिता गुरु के आशीर्वाद से, विधि विधान से, मंत्रोच्चारण के द्वारा जो विवाह होता है, मंत्रोच्चारण के द्वारा जो विवाह होता है वो दैव विवाह है। अच्छा, मैं भगवान के विवाह की कथा सुनाने से पहले आप सभी को सावधान करूंगी। जैसे कुछ लोग होते ना, कहते रहे भगवान ने भी तो ये किया हम भी करेंगे। भगवान ने जो किया तुम कभी नहीं कर सकते। भगवान ने जो किया उनकी लीला थी। आधी अधूरी कथा सुन करके लोग भगवान की बराबरी करते। भगवान ने चोरी की हम भी करेंगे। भगवान ने तो 16,108 विवाह किया, आप 2 ठो करके दिखाओ ना। हालत खराब हो जाए तो कहना घर के ना घाट के, वो जीवन हो जाएगा। भगवान में सामर्थ्य था एक साथ 16,108 रानियों को रखने का। आज के जमाना में महंगाई इतनी है, एक ही बच्चे की फीस जमा कर लो, बहुत बड़ी बात है महाराज। बात सकते हैं कि नहीं? सर्व सामर्थ्य की बराबरी नहीं करनी चाहिए। कुछ लोग नशा कर लेंगे, भांग का गोला खाएंगे, बोलेंगे हम शिव जी के भक्त हैं, शिव जी खाते थे। किसी ने कभी देखा है? किसी पुराण में नहीं लिखा शिव जी नशा करते थे। अपने मन से बनाई हुई बात है, किसी पुराण में भी नहीं लिखा है। शिव जी ने विष पान किया था जगत की रक्षा के लिए। तुम भी तल्फास की एक गोली ला खा के दिखाओ तो जान जाए, खा पाओगे? विष धारण कर पाओगे? नहीं। तो भगवान की बराबरी नहीं करनी चाहिए। भगवान की लीलाओं को सुनिए, सुन करके स्वीकार कीजिए, प्रणाम करिए। आप उनकी बराबरी नहीं कर सकते। तो कभी ये मत सोचना कि कथा सुनाई गई, भगवान ने भागकर विवाह किया था तो हम भी करेंगे। आज का युग ऐसा है महाराज, अपने मन से शादी विवाह करने वालों का वो हाल होता है। आप तो रोज न्यूज़ चैनल टीवी पर देख ही रहे होगे। लोग मन से, अपने मन से विवाह करते, घर से अलग रहते हैं और उसके बाद शुरू होता है ड्रामा, पति पत्नी का झगड़ा। पति पत्नी का झगड़ा शुरू होता है, तुम्हारे घर वाले ऐसे, तुम्हारे ऐसे, तुम तो विवाह के पहले से ही ऐसे थे, क्योंकि पहले से ही जानते हो। और महाराज बातें बढ़ती हैं तो कोई नीले ड्रम में मिलता है, कोई पहाड़ से फेंका जाता है, कोई फ्रिज में मिलता है। प्रेम से बोलो राधे राधे। जो बच्चे अपनी मनमानी करते, अपने माता पिता से कहते हैं कि हम अपना जीवन देख सकते हैं, ध्यान रखना, विवाह करना तो माता पिता बड़ों के आदेश पर।
आपके माता पिता आपके दुश्मन नहीं हैं, आपके लिए अच्छा ही करेंगे। और सुनो, घर परिवार वाले अगर शादी विवाह करेंगे, जीवन में कोई बाधा आई तो परिवार आपके साथ खड़ा रहेगा, और नहीं तो घर वाले कहेंगे जाओ करो अपने मन की, लगाओ कोर्ट के चक्कर, हमसे नहीं मतलब है। म्यूट करवाइए। परीक्षित जी को विवाह की कथा सुना रहे हैं कि भगवान ने राक्षस विधि से विवाह क्यों किया, क्या कारण है। एक राजा है, कुंडनपुर के राजा, विदर्भ देश के राजा, जिनका नाम है राजा भीष्मक। राजा सीद भीष्म को नाम विदर्भापति महान, तस्य पंचाभवन पुत्रा कन्यका चावरानना। राजा सीद भीष्म को नाम विदर्भाधिपति महान। भीष्मक नाम के राजा थे, कुंडनपुर के। उनके 5 पुत्र, एक बेटी है। 5 पुत्र कौन कौन हैं? सबसे बड़े पुत्र का नाम है रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्ममाली, रुक्मकेश, रुक्म 4 बेटे हैं, और उनकी सबसे छोटी बेटी रुक्मणी। रुक्मणी जी बचपन से ही बड़ी सुंदर थी, माँ लक्ष्मी की अवतार है। माँ के साथ में सत्संग में जाती थी, भगवान श्याम सुंदर के विषय में सुना था, उनसे प्रेम हो गया था। मन ही मन रुक्मणी जी भगवान श्याम सुंदर को अपना पति मान चुकी थी। रुक्मणी जी की सुंदरता की चर्चा पूरे नगर में होती थी, बहुत रिश्ते आते थे, सब चाहते थे कि रुक्मणी हमारे घर की बहू बन जाए। तो जब रुक्मणी जी बड़ी हुई था, बड़ा ही कपटी था, जरासंध का मित्र था, और ये शिशुपाल जो था भगवान कृष्ण से बड़ा ईर्ष्या करता था। तो जब रुक्मणी जी को पता चला कि मेरा विवाह मेरे भाई ने शिशुपाल से तय कर दिया है, तो रुक्मणी जी रोने लगी। रुक्मणी जी के पिताजी भी चाहते थे कि रुक्मणी जी का विवाह द्वारिकाधीश से हो, पूरा परिवार चाहता था, पर बड़े भाई के आगे कोई कुछ बोल नहीं पाता था।
क्योंकि रुक्मी बड़ा क्रोधी स्वभाव का था। तो रुक्मी ने रिश्ता तय कर दिया और कहा कि रुक्मणी आज आपकी सगाई करा देंगे, परसों आपका विवाह। रुक्मणी जी की सगाई विवाह सब तय कर दिया। रुक्मणी जी रोने लगी, फूट फूट करके रोने लगी, मर जाऊंगी पर शिशुपाल से विवाह नहीं करूंगी, अच्छा व्यक्ति नहीं है। अपनी भाभियों से जाकर कहा, भाभी माँ मुझे विवाह नहीं करना है। भाभी कहती क्यों? रुक्मणी जी कहती है कि ये शिशुपाल व्यक्ति अच्छा नहीं है। तो अब तो तुम्हारा विवाह तय हो चुका रुक्मणी, पहले क्यों नहीं बताया? अच्छा ये बताओ क्या किसी को पसंद करती हो? सुन सुन करके प्रेम हो गया है। अच्छा क्या वो भी तुमसे प्रेम करते हैं? रुक्मणी जी कहीं पता नहीं, हमको पता नहीं वो हमसे प्रेम करते हैं कि नहीं, हम उनसे प्रेम करते इतना पता है। भाभिया कहती समय बहुत कम है, अब एक ही उपाय है। क्या? रुक्मिणी जी आप एक पत्र लिखो और पत्र लिख करके पुरोहित जी के द्वारा द्वारिका भिजवा दो। द्वारिकाधीश यदि आपके पत्र को, आपके विवाह प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं तो उनसे कहो आकर ले जाए आपको, बाकी कोई और उपाय है नहीं। रुक्मिणी जी ने पत्र लिखा और पत्र लिख करके अपने पुरोहित जी को दिया। पुरोहित जी से कहा कि जा करके ये पत्र सुना दीजिएगा द्वारिकाधीश को। और महाराज पुरोहित जी पत्र लेकर चल पड़े द्वारिका। इधर रुक्मिणी जी बड़ी दुखी हैं। अब श्रृंगार शुरू हो गया है। एक दो दिन पहले मेहंदी की बेला होती, रुक्मिणी जी की मेहंदी हो रही है, मेहंदी लगाई जा रही है और रुक्मिणी जी कहती हैं कि मुझे मेरे श्याम सुंदर के नाम की मेहंदी लगाना। कहती हैं आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, और मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, ओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। तालियों की सेवा करते हुए सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाए, सतगुरु ने मेरी कीनी रे सगाई, गुरु ने मेरी कीर सगाई, उनको बुला के हाथ लेवा तो करा दो, ओ बुला के हाथ लेवा तो करा दो, उनको बुला के हाथ लेवा तो करा दो, ओ बुला के हाथ लेवा तो करा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, ओ मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन
शिशुपाल से विवाह करूंगी, उसके नाम की चूड़ी पहनूंगी तो कभी न कभी चूड़ी टूट जाएगी, पर प्रभु के नाम की चूड़ी पहनूंगी तो कभी वो सुहाग जाएगा नहीं। भाव कितना प्यारा है, क्या कहती है? ऐसी पहनूं चूड़ी जो कबहू ना टूटे, ऐसी पहनूं चूड़ी कि कबहू न टूटे, ऐसी रचूं मेहंदी जो कबहू न छूटे, ऐसी रंगू मेहंदी जो कबहू न छूटे, अटल सुहाग के गिरिया लगा दो, अटल सुहाग के बिंदिया लगा दो, अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, अटल सुहाग के बिंदिया सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। तालियों की सेवा करते हुए भक्ति का सुरमा मैं आंखों में लगाऊंगी, भक्ति का सुरमा मैं आँखों में लगाऊंगी, दुनिया से नाता तोड़ उन्हीं की हो जाऊंगी, दुनिया से नाता तोड़ उनकी हो जाऊंगी, सतगुरु बोला के मेरे फेरे तो करा दो, सतगुरु को बुला के मेरे फेरे तो करा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो। महाराज माँ रुक्मणी के हाथों में मेहंदी सजाई जा रही है। इधर पुरोहित जी पत्र लेकर पहुंचे, शिशुपाल बारात लेकर आ गया, बारात लेकर के आ गया। पूरी कड़ी व्यवस्था की गई है, बहुत सारे सैनिक हैं, बहुत सारी व्यवस्था की गई है, खूब साज सज्जा की गई है। महाराज पुरोहित जी ने जा करके द्वारिकाधीश को पत्र दिया। द्वारिकाधीश कहते आप कहाँ से आए हैं ब्राह्मण देव? बोले हम कुंडनपुर से आए हैं। अच्छा। बोले राजा भीष्म की पुत्री है रुक्मणी, उनका विवाह है, रुक्मणी जी ने आपके लिए कुछ संदेश भेजा है, आप इसे ले लीजिए और जो भी उत्तर होगा आप पत्र भिजवा दीजिएगा। ब्राह्मण देव वो पत्र द्वारिकाधीश को दे करके चल पड़ी। ठाकुर जी कहते आप जा कहाँ रहे हो? बोले हमारा काम हो गया, हम तो पत्र देने आए थे। बोले ना ना, अब ये पत्र आप पढ़कर सुनाइए। बोले किसी का पत्र हम कैसे पढ़े सरकार? द्वारिकाधीश कहते नहीं नहीं, आप पत्र पढ़कर सुनाइए। पर देखो ये महाराज पत्र ऐसा पत्र है कि कोई भी पढ़ सकता है, सुन सकता है, क्योंकि ये पत्र एक नारी ने पुरुष को नहीं लिखा है, एक जीव ने परमात्मा को लिखा है। ये वो पत्र है। रुक्मणी मैया पत्र में सबसे पहले प्रणाम लिखती हैं और कहती हैं द्वारिकाधीश, मैंने आपको आज तक देखा नहीं है, केवल सुना है। बचपन में सत्संग में जाती थी माँ के साथ, गुरुजनों से सद्गुरुओं से आपकी कथाओं को सुना, इतना सुना इतना कि प्रेम हो गया। एक ही हृदय है वो आपको दे चुकी हूँ। मैंने मन ही मन आपको अपना पति मान लिया, शरीर छोड़ दूंगी, क्योंकि मेरे भाई रुक्मी ने मेरा विवाह एक बड़े
ही पापी पुरुष से शिशुपाल से तय कर दिया। अब देखो कितनी बड़ी बात आज रुक्मिणी मैया ने लिखी। रुक्मिणी मैया लिखती है कि जो वस्तु सिंह को मिलनी चाहिए वो सियार ले जाए, ये कोई अच्छी बात नहीं। सिंह कौन? द्वारिकाधीश। सियार कौन? शिशुपाल। तो क्या कहा कि सिंह को मिलने वाली वस्तु एक सियार ले जाए। प्रभु क्या ठीक है? मेरी बारात आ चुकी, परसों मेरा विवाह है, आप अति शीघ्र पहुंचे। मेरे भाई रुक्मी मेरे साथ 10,000 सैनिकों का समूह भेजेंगे। कहाँ? माँ गौरी पूजन के लिए। हमारे कुल की परंपरा है कि किसी भी कन्या का विवाह हो तो वो श्रृंगार करके सखियों के साथ गौरी पूजन के लिए जाती है। और महाराज रुक्मिणी जी लिखती हैं कि आप मुझे कैसे पहचानोगे? मैं लाल वस्त्र में रहूंगी, मेरे हाथ में कमल का पुष्प होगा, सावधानी से आइएगा, क्योंकि 10,000 सैनिकों का बल मेरे साथ में रहेगा। आपको सबके देखते ही देखते मेरा हरण करना है स्वामी। यदि आप मेरा हरण नहीं करेंगे तो फिर मैं आपको कभी प्राप्त नहीं हो पाऊंगी। सारी बात लिख करके रुक्मिणी जी ने पत्र में दी। प्रभु ने पढ़ा, ब्राह्मण देव सुना रहे हैं। ब्राह्मण देव कहते तो मैं जाऊं? ठाकुर जी कहते जाऊं नहीं, चलो, मैं भी साथ चलने को तैयार हूं। बोलो द्वारिकाधीश महाराज की जय हो। द्वारिकाधीश दारुक को बुलाते हैं अपने सारथी को और कहा रथ तैयार करो। ब्राह्मण देव विराजमान हुए। रात्रि का समय है। दाऊ भैया के कानों में बात गई। बलराम जी दौड़ कर आए। रे कान्हा कहाँ जा रहा है इतनी रात को? बोले बहुत अर्जेंट काम है। माताएं आप अपने स्थान पे विराजमान हो जाएं, बस 10-15 मिनट का और है। जब इतना देर बैठे हैं 15 मिनट और बैठे। कथा सुने हो, विवाह का आनंद लेकर के, आरती और प्रसाद लेकर के तब अपने घर को प्रस्थान करेंगे। भाई जन्म और विवाह की कथा में थोड़ा विलंब तो हो जाता है। हम भी संक्षिप्त रूप से सुना देंगे तो आप कल को कहोगे देवी जी ने तो कुछ सुनाया है। बात समझिए, थोड़ा समय दीजिए। राधे। महाराज दारुक से प्रभु कहते रथ हाको। बलराम जी दौड़ कर आए। बोले कन्हैया आधी रात को कहाँ जा रहा? कुछ तो गड़बड़ है। कान्हा कहाँ जा रहा है? ठाकुर जी संकोच में बताते नहीं, कहते भैया बड़े जरूरी काम से जा रहे हैं। अरे जा कहाँ रहा है इतनी रात में? क्या अर्जेंट काम आ गया? बोले कुंदनपुर जा रहे हैं। ओ, कुंदनपुर से निमंत्रण आया था। कुंदनपुर के राजा की बेटी का विवाह है, दाल में कुछ काला है। बलराम जी समझ गए कि भैया को हमारी जरूरत पड़ेगी मेरे। तो ठाकुर जी के पीछे पीछे रथ लेकर के बलराम जी भी तैयार हो गए। यही एक भाई का फर्ज है। अगर छोटा भाई कोई कार्य कर रहा है या करने जा रहा है तो बड़े भाई को सहयोग करना चाहिए। बलराम जी पूरा मामला समझ गए कि हो सकता है आपातकालीन स्थिति बन जाए, धनुष बाण उठाना पड़े, चक्र उठाना पड़े, तलवार उठाना पड़े, हमको अपना हल उठाना पड़े। तो पूरी तैयारी के साथ रथ पर आरूढ़ हुए। आगे आगे द्वारिकाधीश का रथ, उसके पीछे भैया बलराम का रथ। और महाराज इधर प्रभु चल पड़े हैं। रुक्मिणी जी परेशान है, अभी तक पंडित जी नहीं आए। क्या होगा? अब तो गौरी पूजन के लिए जाना है, क्या होगा पता नहीं। द्वारिकाधीश मेरे प्रेम को स्वीकार किए कि नहीं। भाभिया कहते क्या हुआ? पुरोहित जी आए। बोली अभी कोई समाचार नहीं भाभी। और इधर आदेश हुआ रुक्मिणी जी को कि माँ गौरी के पूजन के लिए जाइए। माँ रुक्मिणी श्रृंगार करके गौरी पूजन के लिए चल पड़ी है। इरी सखी मंगल गावोरी, धरती अंबर सजावोरी। तेरी सखी मंगल गावोरी, धरती अंबर सजावोरी। आज उतरेगी पी की सवारी। ओ आज उतरेगी पी की सवारी। अरे कोई काजल लावोरी, मोहे काला टीका लगाओरी। तेरी कोई खजल
छब से देखो मैं तो प्यारी। लक्ष्मी जी हारो नजर उतारो, लक्ष्मी जीवारो नजर उतारो। आज मुरी पिया घर आवेंगे, आज मोरे पिया घर आवे। सखीरी पिया घर आवे। मेरी सखीरी पिया घर आवेंगे, मेरी सखीरी पिया घर आवे। रंगों से रंग मिले, रंगों से रंग मिले, नए नए रंग खिले, नए नए ढंग खिले। खुशियाँ जिद्वारे मेरे डाले है डेरा। हो खुशी अज द्वारे मेरे मन के डेरा। बिहू बिहू पपीहा रटे, कुहू कुहू कोयल जपे, पीहू पीहू पपी रटे, कुहू कुहू कोयल जपे। आंगन आंगन है परियों ने घेरा। ओ आंगन आंगन है परियों ने घेरा। अनाहत नाद बजावो रे सब मिल, नाद नाद बजावो री सब मिला। अनहत नाद बजावो रे सब मिल, नाद नाद बजाओ, अनहत नाद बजावो रे सब मिल। नाद नाद बजाओ री सब मिला। आज मोरी पिया घर आवेंगे, आज मोरे पिया घर आवेंगे। आज मोरे पिया घर आवेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। माँ रुक्मणी जैसे सखियों के साथ माँ गौरी पूजन के लिए गई, माँ गौरी को प्रणाम किया, माता गौरी की प्रतिमा मुस्कुराने लगी, आशीर्वाद मिल गया आज माँ गौरी को का रुक्मणी मैया को। तब तक उसी माँ गौरी के मंदिर के अंदर से ही द्वारिकाधीश प्रकट हुए, द्वारिकाधीश प्रकट हुए और महाराज इतना प्रकाश हुआ कि सबकी आंखें चौधिया गई। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की। द्वारिकाधीश मंदिर के अंदर से ही बाहर आए और रुक्मणी जी का हाथ पकड़ा। और सच तो ये कि द्वारिकाधीश ने रुक्मणी जी का हाथ नहीं पकड़ा, रुक्मणी मैया ने द्वारिकाधीश का हाथ पकड़ा और कहती प्रभु हमारा हरण करिए। लेकर भागने लगी, जैसे लेकर भागने लगी जितने लोग वहां पर प्रहरी रक्षा में थे, पता है क्या बोल रहे हैं? एक कहता वाह क्या पीताम्बरी है, पीताम्बरी तो देखो। दूसरा कहता अरे मुकुट देखो मुकुट। तीसरा कहता है बैजंती माला देखो कितनी सुंदर है। चौथा कहता है नैन कितने कजरारे हैं, क्या सौंदर्य है। तब तक भगवान थोड़ी दूर भाग चुके थे, तब होश आया, बोला अरे ले गयो भाग गयो ले गयो दुल्हन। प्रेम से बोलो द्वारिकाधीश महाराज की जय हो। महाराज कुछ देर के लिए भगवान के स्वरूप को देख करके जो सैनिक थे वो भूल गए कि हमें क्या करना है, रक्षा करने खड़े थे और उनके सामने ही रुक्मणी जी को लेकर गए। भगवान द्वारिकाधीश कुछ नहीं कर पाए और महाराज आगे की कथा हम कल सुनेंगे। अब सीधा हम रुक्मणी मंगल की ओर चलते हैं।
भगवान द्वारिकाधीश पहुंचे हैं द्वारिका, वहां पर विधि विधान से इनका विवाह हुआ है। पर ये एक ऐसा विवाह जिसमें कोई बाराती नहीं था। कल महाराज श्री ने बताया था बाराती नहीं थे। प्रेम से बोलो जय जय श्री राधे। हे श्री राधे। चलिए हम लोग अब रुक्मिणी जी की जयमाला होगी। अभी बहुत से कार्यक्रम बचे हैं। जयमाल के बाद पांव पूजन होगा, पांव पूजन का कार्यक्रम होगा और जो भी भक्त पांव पूजन करना चाहेंगे पांव पूजन करेंगे, क्योंकि आप दुनिया के विवाह में जाते पर आज साक्षात जगत जननी माँ लक्ष्मी स्वरूपा रुक्मिणी मैया का पांव पूजने का सौभाग्य मिला है आपको। तो आप इस उत्सव में सहयोग अवश्य करें, अपना जीवन धन्य बनाएं। जयमाल होगा तो आप सभी लोग को ताली बजानी। जो लोग द्वारिकाधीश के तरफ से हैं वो द्वारिकाधीश के लिए ताली बजाएंगे और जो माँ रुक्मिणी की ओर से है वो माँ रुक्मिणी के लिए तालियां बजाएंगे। श्री श्री गिरधर कोमल कमल नयन को पहनाओ जयमाला, पहनाओ जयमाला। श्री गिरधर कोमल कमल नयन को पहनाओ जयमाला, पहनाओ जयमाला। ये पुण्य मुहूर्त स्वर्णिम अवसर फिर नहीं आने वाला, पहनाओ जयमाला। तालियों की सेवा करते हुए हरि बोल। जय 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 हो। तो चार चरण चलते चलते श्री गिरधर तक ऐसे पहुँचे, जो छुई मुई के पल्लव हो सिमटे सिमटे सकुचे सकुचे, सिमटे सिमटे सकुचे सकुचे। श्री गिरधर कोमल कमल नयन को पहनाओ जयमाला, पहनाओ जयमाला। ये कोमल कमल नयन को पहनाओ जयमाला, पहनाओ जयमाला। निवेदन करते हुए हमारे जो जजमान जी हैं पांव पूजन के लिए नीचे आएंगे। आप सभी लोग अपने ए माताएं 5 मिनट और, इतना बैठ गए हो तो 5 मिनट और, सर्वप्रथम 5 मिनट और, थोड़ा आवाज बढ़ाओ। 5 मिनट और बैठो, आरती और प्रसाद लेकर के बस पांव पूजन का कार्यक्रम चल रहा है। जिनको भी माताओं को पांव पूजना चाहते हैं पहले हमारे जजमान जी पांव पूजेंगे, उसके बाद जिनको भी पांव पूजना चाहते हैं आशीर्वाद लेना चाहते हैं आप लोग ले सकते हैं। हो लगे दूल्हा सा तू दिलदार सावरे, हो लगे दूल्हा सा
तू दिलदार सामने तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे हो लगे दूल्हा सा तू दिलदार सावरे लगा दुल्हा सा तू दिलदार सावरे तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे। तालियों की सेवा करते हुए बोलो दुल्हा सरकार की। मस्तक पर मलिया गिरी चंदन के सर तिलक लगाया मस्तक पर मलिया गिर चंदन के सर तिलक लगाया मोर मुकुट कानों में कुंडल इत्र बहुत बरसाया मोर मुकुट कानों में कुंडल इत्र बहुत बरसाया ये महकता रहे दरबार सामने महकता रहे दरबार सामने ये महकता रहे दरबार सामने ने किया श्रृंगार सावरे तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे। जय हो जय जय श्री राधे। जय 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 हो बागों से कलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया बागों से कलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया रहे सलामत हाथ सदा वो जिसने तुम्हें सजाया रही सलामत हाथ सदा वो जिसने तुम्हें सजाया मैं सजाता रहूं हर बार मैं सजाता रहूं हर बार सावरे तेरा किसने किया यह श्रृंगार सावरे तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे वो लगे दूल्हा सा तू दिलदार सावरे लगे दुल्हा सा तू दिलदार सावरे तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे। हरदी हरदिया तुम पातरना अरे मैं हर दिया डूबा करना अगे मैं हरदी हरदिया डूबा करना। शिराला यजमान जी के द्वारा पाँव पूजन हो चुका है और किसी मैया को पाँव पूजन करना है आप में से किसी को। हाँ तो जिनको करना है वो आगे आ जाए। सब लोग नहीं, जिनको जिनको पाँव पूजन करना हो आगे आ जाए। आप लोग खड़े क्यों हो गए? पीछे के भक्तों को दिख ही नहीं रहा। आप लोग बैठ जाइए ना। जो भी पूजन कर चुके हैं तो मंच पे आने का प्रयास करें। जो भी पूजन पाँव पूजन कर चुके वो मंच पे आने का प्रयास करें। अब बाकी जो भी करना चाहते हैं हमारे माताएं, मुश्किल से 5 एक मिनट बात का और- समय है। एक बार मैं चाहूंगी, हमारे आज के मुख्य अतिथि हैं, मधेपुरा से आए हुए हैं। इससे पहले यजमान भी बने थे, तो विक्की भैया तो नहीं आए हैं, उनकी पत्नी जागृति भाभी और उनके समस्त परिकर के लोग, और एक और यजमान जी हमारे जो 2-3 वर्षों से यजमान बनते आ रहे हैं, मंजू सरफ जी
और उनकी बेटी, उनके परिवार के लोग यहाँ उपस्थित हैं। तो मधेपुरा से आए सभी भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं उनके लिए, गरज कर तालियां होनी चाहिए। जो भी पांव पूजन करना चाहते हैं आराम से पांव पूजन करेंगे। मैं हरदी हरदिया रूप पातरना, अगमाई हरदी हरदिया रूप पातरना, अगमाई हरदी हरदिया रूप पातरना, अगमाई हरदी हरदिया रूप पातरना, अजमय हरदी हरदिया अगमय कोने भैया हरदी चढ़ावे लेना, अगमय कोने भैया हरदी चढ़ावे लेना, अगमय कौन दीदी हरदी चढ़ावे लेना, अगमय कौन दीदी हरदी चढ़ावे लेना, अगमय दीदी से अपन दे देना, अगमाई दीदी से दे देना, अपन दे देना, अगमय भैया से भैया अपन भैया ना, अगमाई भैया से भैया अपन भैया ना। अगमय हुए फूफा हरदी चढ़ावे लेना, अगमय हुए फूफा हरदी चढ़ावे लेना, अगमय हुए फुआ हरदी चढ़ावलना, अगमाई उहे फुआ हरदी चढ़ावे लेना, अगमाई फुआ से फुआ अपन फुआना, अगमाई फूफा से फूफा अपन फूफाना, अगमय फूफा से फूफा अपन फूफाना, अगमाई फूफा दे फूफा अपन फूफाना। आज मेरी शाम की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है, शाम की संसार की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है। बनी है खूब जोड़ी रुक्मणी कृष्ण की जोड़ी, बनी है खूब जोड़ी रुक्मणी कृष्ण की जोड़ी, खुशी से नाचे गए मन मिला सजनी को साजन हो, खुशी से नाचे गए मन मिला सजनी को साजन हो। लगता है कि आज सारे ब्रह्मांड की आजादी, आज मेरी शाम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है, शाम की शादी है मेरे भगवान की शादी है, ओ शाम की शादी है मेरे भगवान की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है।
रुक्मणी यूं मुस्काए मुझे कान्हा ना जाए, रुक्मणी यूं गाए मुझे कान्हा मिल जाए। मेरी थी यही तमन्ना पूरी हुई मेरी तमन्ना, मेरी थी यही तमन्ना पूरी हुई यही तमन्ना। ओ आज मुझे लगता सारे ब्रह्मांड की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है। ओ शाम की शादी है मेरे घर शाम की शादी है, ओ शाम की शादी है मेरे घर शाम की शादी है। आज मेरे शाम की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है, आज मेरे शाम। बड़ा शुभ लगन मुहूर्त शाम की सुंदर मूरत, बड़ा शुभ लगन मुहूर्त शाम की सुंदर मूरत। कैसा संयोग बना है रुक्मणी श्याम मिले हैं, कैसे संयोग बने हैं रुक्मणी श्याम मिले हैं। जैसे सारे आज धाम की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है। मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का, मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का। कटिल है कटाल के गुण नजर चार के, कटिल है कटार से गुण नगन शाम के, कटिल है कटार से। मिल जाए तेरी नैनों को देख के, कमल मिल जाए तेरी नैनों को देख के, धूली घटाए तेरी कजरे की रेख पे, धूली घटाई तेरी कजरे के रेख पे। ये मुखड़ा निहार के वो चार गए हार के, ये मुखड़ा निहार के वो चार गए हार के। बोले ना 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 बोले ना 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 बोले ना घनश्याम कटोले है कटार के, बोले ना घनश्याम के कटोले है कटार से, बोले ना घनश्याम के कटोले है कटार से, बोले ना घनश्याम के कटोले है कटार से, बोले ना घनश्याम के कटोले है कटार। आप माताएं आप सभी लोग थोड़ा बैठ जाओ, इतना देर खड़े हुए सही बात है, बैठे बैठे पैर में दर्द होता है, इसलिए आप लोग थोड़ा थोड़ा स्थान पे अपने अपने स्थान पे विराजमान हो जाओ। निवेदन करते हुए आज के जो जजमान है आशीष जी, वो भी मंच पे आने का प्रयास करें। पांव पूजन का कार्यक्रम हो चुका है, अब आरती की ओर चलेंगे। थोड़ा हल्ला शांत करें आप लोग, हल्ला शांत, राधे शांति पूर्वक से अपने अपने स्थान पे विराजमान हो जाएं। आप लोग को कुछ मिला होगा, आप लोग को कुछ
की। चले मिल करके संकीर्तन करेंगे तालियों की सेवा करते हुए। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय सिया राम बोलो जय सिया राम। जय सिया राम बोलो जय सिया राम। राम राम बोल सीता राम बोल। राम राम बोल सीता राम बोल। राधे श्याम बोल राधे श्याम बोल। राधे श्याम बोल राधे श्याम बोल। शिव शिव बोल शिव शिव बोल। शिव शिव बोल शिव शिव बोल। नारायण बोल नारायण बोल। नारायण बोल नारायण बोल। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय सिया राम जय सिया राम। जय सिया राम जय सिया राम। राधे श्याम बोलो राधे श्याम। राधे श्याम बोलो राधे श्याम। हाथों को उठाइए सभी हाथों को उठाएंगे अब मिलकर तालियों के साथ। राधे श्याम बोलो राधे श्याम। राधे श्याम बोलो राधे श्याम। जय सिया राम। जय सिया राम बोलो राधे श्याम। बोलो राधे श्याम। जय सिया राम। जय सिया राम बोलो राधे श्याम। बोलो राधे श्याम। जय सिया राम। जय सिया राम बोलो राधे श्याम। बोलो राधे श्याम। बोलो राधे श्याम। बोलो राधे श्याम। जय राधे श्याम। बोलो राधे श्याम। बोलो राधे श्याम। बोलो राधे श्याम। बोलो राधे श्याम। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। रुक्मणी मैया की जय हो। बोली वृंदावन धाम की जय हो। बोलो अयोध्या धाम की जय हो। चारों भैया की जय हो। सरयू मैया की जय हो। श्री राम जन्म भूमि की बोलो यमुना मैया की श्रीमद् भागवत महापुराण की श्री सुखदेव जी महाराज की श्री व्यास जी महाराज की नमः पार्वती पतिये हर हर महादेव शंभो। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की। कृष्ण जन्मभूमि की। यमुना मैया की। आप लोग को आज श्री कृष्ण और रुक्मिणी विवाह में आनंद आया? आनंद आया कि नहीं आया? आया तो जोरदार जोरदार जोर से। हाँ, ये तो आप अपने लिए बजाए कि आनंद आया। जो आनंद आपको दिया, आनंद कौन दिया? सूचना मिल चुका है आप सभी को। कल कथा का विश्राम दिवस है। अभी तक जो भी कथा में नहीं आ पाए हो, कल की कथा श्रवण करके अपने जीवन को धन्य बनाने का प्रयास करें, क्योंकि अंत भला तो सब भला। अब अंतिम बेरा है, कल का बेरा है, फिर हम लोग का चला चली का बेरा है। इसलिए कल भर आप लोग आइए, आनंद लीजिए, और कहीं भी धर्म कार्य हो, कथा प्रवचन हो, आप लोग जा करके अपने जीवन को धन्य बनाने का प्रयास करेंगे। कल कथा का विश्राम दिवस है। चलिए आरती के बाद आप लोग प्रसाद ग्रहण करेंगे। प्रसाद लेकर के अपने घर को जाएंगे। आप लोग अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाओ, सभी लोग आरती के लिए। आरार्द्रिवार्ति वघ्घूरजः पितुर्प्रायदामभिदिवः सजागुसिबृहते विडतस आत्मेकं वर्तते तमः। आरती कीजे शुभ आरती कीजे शुभ आरती कीजे आरती कीजे शुभ आरती कीजे शुभ आरती कीजे
रुक्मिणी वल्लभ लाल की शुभ आरती कीजिए। रुक्मिणी वल्लभ लाल की शुभ आरती कीजिए। आरती कीजिए शुभ आरती कीजिए शुभ आरती कीजिए। आरती कीजिए शुभ आरती कीजिए शुभ आरती कीजिए। मोहन मदन गोपाल की शुभ आरती कीजिए। मोहन मदन गोपाल की शुभ आरती कीजिए। मोर मुकुट पीतांबर सोहे। मोर मुकुट पीतांबर सोहे। सावली सूरत मन को मोहे। सांवर सूरत मन को मोहे। कर मुरली गले माल की शुभ आरती कीजिए। कर मुरली गरगाल की शुभ आरती कीजिए। मोहन मदन गोपाल की शुभ आरती कीजिए। मोहन मदन गोपाल की शुभ आरती कीजिए। नंद किशोर संग श्री किशोरी। नंद किशोर संग सोहे। सकल जगत माँ अनुपम जोड़ी। सकल जगत माँ अनुपम मोहे। शोभा बनी है विशाल की शुभ आरती कीजिए। शोभा बनी है विशाल की शुभ आरती कीजिए। रुक्मिणी वल्लभ लाल की शुभ आरती कीजिए। रुक्मिणी वल्लभ लाल की शुभ आरती कीजिए। जय हो जय जय। कंचन थार कपूर की बाती। कंचन थार कपूर की बाती। जगमगाए आरती लाल की। जगमगाए आरती आरती। नैना बनी है विशाल की शुभ आरती कीजिए। नैना बनी है विशाल की शुभ आरती कीजिए। रुक्मिणी वल्लभ लाल की शुभ आरती कीजिए। रुक्मिणी वल्लभ लाल की शुभ आरती कीजिए। जो ये आरती प्रेम से गावे। जो आरती प्रेम से गावे। बस बैकुंठ परम पद पावे। बस बैकुंठ परम पद पावे। मिले कृपा नंदलाल की शुभ आरती कीजिए। मिले कृपा नंदलाल की शुभ आरती कीजिए। रुक्मिणी वल्लभ लाल की शुभ आरती की। रुक्मिणी वल्लभ लाल की शुभ आरती कीजिए। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव। त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव। त्वमेव विद्या द्रविणं
मम देव देव। आरती वदन गोपाल की शुभ आरती कीजे, रुक्मिणी वल्लभ लाल की शुभ आरती की, शुभ आरती कीजे, शुभ आरती की, शुभ आरती की। जलेन शीतले कर्णं पुष्पै देवता विबन्धनम् आत्माभिवन्दनं मन्द्रपुष्पाञ्जलिः हरिः ओम्। जज्नेन जज्नमयजन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना तेहनाकं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरिः ओम्। राजाधिराजाय प्रसह्य साहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे। समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेस्त्रो वै श्रवणो ददातु। कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। हरिः ओम्। स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ट्यं राज्यं महाराज्यम्